ड्रामा की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। तभी कुछ लोग हमारे मेल लीड मिंग्यू का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि जख्मी हालत में था, पर फिर भी वो उन लोगों से लड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे से अम्ब्रेला लेकर हमारी फीमेल लीड आती है और उससे बोलती है कि आज मैं बहुत ही खराब मूड में थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा तो मेरा मूड अच्छा हो गया। ये बोलकर वो अपना अम्ब्रेला छोड़कर उसे किस करने लग जाती है और मिंग्यू तो हैरान ही हो जाता है। यहाँ से अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिंग्यू एक फार्म के अंदर अपनी शीप के साथ होता है। तभी उसे रोड की तरफ से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उधर की तरफ भागने लग जाता है। असल में वो धुआं एक कार एक्सीडेंट की वजह से आ रहा था और यहाँ हमारी फीमेल लीड शियान का एक्सीडेंट हो गया था, जो कि कार के अंदर ही बेहोश पड़ी हुई थी। कार के अंदर न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताते हैं कि ये ग्रुप की सीईओ जिसका नाम शियान है, वो एक मेल स्टार के साथ इन्वॉल्व है और ये बहुत ही बड़ी ट्रेंडिंग गॉसिप बन गई थी। यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियान मीटिंग रूम में थी। वो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इस न्यूज़ को स्टॉप करे, पर शियान बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, इस न्यूज़ को और बढ़ने दो। अगर हमें फ्री अटेंशन मिल रहा है तो बेभला इस चांस को क्यों मिस करो, और जब ये बात पूरी तरीके से फैल जाएगी तब मैं अनाउंस करूंगी कि हमने उस पर्सन को एज ए स्पोक्स पर्सन हायर किया है। जिस पर एक एम्प्लॉय कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, इससे हमारे मार्केटिंग एक्सपेंस के काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे, और यहाँ पर शियान की तारीफ करती है। जिसके बाद शियान अपने पापा को एक फाइल देकर कहती है कि हमारे ग्रुप के खिलाफ कई फॉल्स स्टेटमेंट बढ़ रही हैं, जिसके पीछे मुझे किसी का हाथ लगता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि एक सीईओ ग्रुप का काम है। इस पर वो बोलती है कि सीईओ ग्रुप को भी वो लैंड चाहिए, पर हमें उनसे पहले वो लैंड लेनी होगी। अब जैसे उसके डैड फाइल देखते हैं तो वो ये ग्रुप के एक्विजिशन और रेनोवेशन की प्रपोजल की फाइल थी। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शियान अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। तब एक कार में से कुछ गार्ड जाकर उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लग जाते हैं, पर सही समय पर मिंग्यू वहाँ पर आकर उन लोगों को मारकर शियान को यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन बीच रास्ते में वो उठकर चिल्लाने लग जाती है, तो वो उसे नीचे उतार देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पर वो उसे हाथ जोड़कर बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें दे दूंगी। पर वो उसका मुंह बंद करके शांत रहने के लिए बोलता है और उसे झाड़ियों में ले जाकर छुप जाता है, और जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो यहाँ से आगे चले जाते हैं। ये देखकर शियान मन में बोलने लग जाती है कि मैंने तो इसे गलत समझ लिया, सच में मुझे बचा रहा था, ये तो काफ़ी अच्छा इंसान होगा। शाम के समय हम इन दोनों को एक शेड के अंदर देखते हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई थी, इसीलिए उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और मिंग्यू यहाँ पर आग जलाकर कपड़ों को सुखा रहा था। तभी शियान बोलती है कि अचानक से बारिश क्यों चालू हो गई और उसे थैंक यू कहती है, जिस पर मिंग्यू उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और वो लोग तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे। अब जब वो उसे बता ही रही होती है कि वो कौन है, तभी अचानक से उसके सर में काफ़ी तेज दर्द होने लग जाता है और उसे कुछ याद ही नहीं आता। वो खुद से पूछने लग जाती है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो मिंग्यू कहता है कि शायद कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, और उसे रिलैक्स होकर आराम से सोचने के लिए कहता है। तभी शियान बोलती है कि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। तो मिंग्यू पूछता है कि क्या तुम्हारा यही प्लान है कि तुम आगे मुझे फॉलो करोगी। तो मिंग्यू बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझसे चिपकने वाली हो पूरे टाइम। पर वो कहती है कि ये सुनने में ना कुछ अजीब लग रहा है, इसको ना तुम मेरी हेल्प करना कह सकते हो। पर वो कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें रिटर्न में मुझे कुछ देना होगा। जो सुनकर वो वियर्ड फेस बनाकर कहती है कि रिटर्न में तुम मुझसे शादी करने के तो नहीं कह रहे हो ना। तभी मिंग्यू उसे उसके कपड़े दे देता है और कहता है कि तुम जल्दी ये सब याद करने की कोशिश करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि शियान को किडनैप करने के लिए आए थे, वो लोग एक कार के सामने होते हैं, जहाँ कार के अंदर बैठा हुआ आदमी बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों में से कोई भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। तभी एक आदमी बोलता है कि वो बहुत ही स्केल्ड था और उसने उन लोगों की अच्छी से धुलाई करी। तो वो आदमी किसी भी हालत में उन्हें ढूंढने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर मिंग्यू शियान के सर की चोट पर दवाई लगा रहा था और शियान उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्या जॉब करते हो कि हर चीज़ को अपने साथ ही लेकर घूमते हो। पर वो उसे सोने के लिए बोलता है और ये दोनों बिना रियलाइज के एक ही ब्लैंकेट के अंदर सो जाते हैं। अगली सुबह विलेज की एक लड़की जिसका नाम सोशी है, वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसमें वो अपने होम टाउन गुयान विलेज का टूर दे रही थी, जहाँ पर वो उसी शेड के बाहर से लोगों को फील्ड सिखा रही थी। तभी वो पीछे देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर ये मिंग्यू के हाथ में कौन है, और लगता है आज मुझे कोई बड़ी न्यूज़ के बारे में पता चला है। थोड़ी देर में वहाँ पर उन्हें देखने के लिए काफ़ी सारे विलेज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें शेमलेस कहने लग जाते हैं कि वो ऐसे यहाँ पर सो रहे हैं। तभी वो दोनों चौंक कर उठ जाते हैं और उन विलेजर्स में से एक लड़की बोलती है कि मेरा मिंग्यू अब किसी और का हो गया। तभी सुशी और विलेज वाले शियान को शिफुन समझ लेते हैं। शियान को यहाँ पर शिफुन के नाम से बुलाने लग जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम वापस कब आई। जब मिंग्यू उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम शिफुन हो, और वो भी कंफ्यूज होकर बोलती है कि क्या मैं शिफुन हूँ, क्योंकि उसे तो अपने पास्ट के बारे में याद ही नहीं था। जिसके बाद शिफुन को अपनी बैक स्टोरी पता चलती है,
जिसके बाद हम शिफून को अपनी स्टेप मॉम और ब्रदर से थप्पड़ खाता हुआ और क्रिटिसाइज होता हुआ देखते हैं, जो कि सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। फिर हम इन तीनों को शिफून के घर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे उसकी पूरी बैक स्टोरी बताती है, जो सब सुनकर शिफून बोलती है कि पापा की डेथ जल्दी हो गई, मेरी एक बुरी स्टेप मॉम है और एक बिगड़ा हुआ भाई, आखिर ये कौन से मेलोड्रामा की स्क्रिप्ट है। जो सुनकर सुशी कहती कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं सुशी तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें और कुछ भी पूछना हो ना तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन अभी मुझे लाइव स्ट्रीम के लिए जाना है, ये बोलकर चली जाती है। शियान अब यहाँ पर मिंग्यू से पूछती है कि मुझे पूरा विलेज जानता है, तो तुम क्यों नहीं जानते। इस पर वो कहता है कि मैं बस 1 साल पहले विलेज में वापस आया हूँ, तो मैं सभी लोगों को नहीं जानता, और उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें वापस से इस घर के अंदर जाना है। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तभी घर में से उसका भाई निकलता है और कहता है शिफून तुम वापस आ गई, मैं मॉम को बता कर आता हूँ, ये तो गुड न्यूज़ है। जो देखकर शियान मिंग्यू से बोलती है कि देखो ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन तभी उसके भाई की आवाज़ आती है कि फाइनली काम करने के लिए कोई आ गया है, अब हम डोंकी को बेच सकते हैं। जो सुनकर वो एम्बैरेस हो जाती है। अब घर में जाकर शियान शिफून की फोटोज देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वही शिफून है, क्योंकि वो एकदम उसकी तरह दिखती थी। वो कहती है कि लगता है कि पहले मैं इस हेल से बचकर भाग गई थी, लेकिन अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। तभी उसकी स्टेप मॉम घर के अंदर आ जाती है और बोलती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, और उसे मारने वाली थी। पर तभी शियान अपने स्लीव ऊपर करती है, जैसे कि वो भी अपनी स्टेप मॉम को मारने वाली हो, लेकिन फिर वो उसे हक करके रोते हुए बोलती है कि मैं वापस आ गई मॉम, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना। मॉम यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोलती है, पर वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जहाँ पर मिंगी सोचने लग जाता है कि आखिर ये ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा रही है कि हाइड्रा के लोग इसे किडनैप करना चाहते थे। मॉम अब यहाँ पर उसे बोलती है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुझे घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो शिफॉन के कपड़े पहनकर रिवर साइड में कपड़े धो रही होती है, जहाँ उसकी मॉम साइड में बैठकर फ़ोन चला रही थी, लेकिन शियान तो यहाँ पर कपड़े धोते धोते उसे फाड़ी डालती है। जो चीज़ जब मॉम देखती है तो शियान बोलती है कि अरे ये तो आजकल का ट्रेंड है, बोलकर भागने लगती है, पर मॉम उसके ऊपर पानी फेंकती है। लेकिन मिंग्यू बीच में अम्ब्रेला लाकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें अभी भी नहीं चलना, ये बोलकर उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में अब शियान घर के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन उसे खाना ठीक से बनाना नहीं आ रहा था और पूरे घर के अंदर धुआं कर देती है। जो देखकर मिंग्यू आकर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर आग लगाना चाहती हो। तो शियान बोलती है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकती। तो मिंग्यू पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हें कुछ याद आया, पर वो कहती है कि तुम मेरी मेमोरी वापस लाने के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़े हो। अगले सीन में शिफॉन का भाई लैपटॉप पर इंग्लिश क्लास ले रहा था, जहाँ वो सवाल का गलत जवाब दे देता है। वो चाइनीज लोगों को क्रिटिसाइज करने लग जाता है, जो देखकर शिफॉन उसे धक्का देकर खुद वहाँ पर बैठ जाती है और उस फॉरेनर से इंग्लिश में बात करके उसे क्रिटिसाइज करने से मना करती है और फिर उसे बताने लग जाती है कि चाइनीज़ लोग कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। उसके सामने यहाँ पर वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस भी बोलकर बताती है। जो देखकर उसका भाई बोलता है कि तुम तो सिर्फ जूनियर हाई स्कूल ग्रेजुएट हो ना, तो तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज कैसे आती है। इस पर शिफॉन बोलती है कि ऐसा लगता है कि लैंग्वेज का टैलेंट शायद मेरे डीएनए के अंदर है। जो सब कुछ मिंग्यू भी दूर से देख रहा था और वो समझ जाता है कि शिफॉन को तो ये सब पता ही नहीं हो सकता। अगले दिन अब जब शियान सीढ़ी पे चढ़कर छत पर कुछ सुखाने के लिए जा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन मिंग्यू वहाँ पर सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। जो देखकर स्टेप मॉम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, मेरे सारे एफर्ट्स खराब हो गए तुझे बड़ा करने में, इससे अच्छा तो वापस ही मत आती। पर शियान चिल्लाकर कहने लग जाती है कि ये मेरी मॉम का घर है, तो इनहेरिटेंस के हिसाब से ये मेरा घर है और तुम सिर्फ इसे ऑक्यूपाई करके बैठी हुई हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें कभी भी बाहर फेंक सकती हूँ। इस सब के बीच मिंग्यू का ध्यान उसके नेक पर बने एक रेड मार्क पर जाता है और उसे यहाँ पर 3 साल पहले वाला इंसिडेंट याद आता है, जब उस लड़की ने उसे किस किया था, तो उसके नेक पर यही मार्क बना हुआ था, जिससे वो सोचने लग जाता है कि शायद ये वही लड़की है जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। मॉम यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मेरे बिना तुम इतनी बड़ी नहीं हो पाती। शियान अब यहाँ पर उसे एक डायरी पकड़ाती है और कहती है, वो बोलती है कि हाँ मैंने खुद का ख्याल रखा है, तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर उस पर चिल्लाता है और मॉम से ऐसे बात करने को मना करता है। तो शियान उसे भी सुना देती है कि तुम 5 बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फेल हो गए हो और प्राइवेट ट्यूशन में पैसे बर्बाद करने की जगह तुम्हें अपने दिमाग चेक करवाना चाहिए। जो देखकर उसका भाई बोलता है कि शिफॉन की ना सच में मेमोरी लॉस हुई है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। जो सुनकर मॉम मिंग्यू से बोलती है कि अच्छा तभी तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्ही ने इसका एक्सीडेंट किया है ना, और उससे कंपनसेशन मांगने लगती है। पर शियान मना करती है और बोलती है कि इसने तो मुझे बचाया है। उसी वक्त वहाँ पर विलेज का चीफ भी आ जाता है, जिसे देखकर मॉम रोने का नाटक करने लग जाती है और मिंग्यू को ब्लेम करती है। पर चीफ पूरा इन्वेस्टिगेट करके आया हुआ था और मॉम को यहाँ पर झूठा ब्लेम लगाने के लिए मिंग्यू से माफ़ी मांगने को कहता है। वो बोलता है कि हमारा विलेज मिंग्यू की टीम प्लांटेशन के ऊपर ही आगे बढ़ा है। पर मॉम इन दोनों के यहाँ पर शेड में एक साथ सोने वाली बात बोलती है और कहती है कि इस सब के लिए तो मिंग्यू ही रिस्पॉन्सिबल है ना,
इसीलिए अब मिंग्यू को ही उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसके बदले में वो उसे 2000 युआन का डाउरी मांगते हैं, जिसके लिए मिंग्यू हाँ बोलकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मिंग्यू अब उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर लेकर जा रहा था, जहाँ पर शियान उसे थैंक्स कहने के लिए उसके टी फार्म में हेल्प कराने के लिए बोलती है। पर मिंग्यू अभी भी उसे मेमोरी के बारे में पूछ रहा था और पूछता है कि क्या तुमने किसी को प्रोवोक किया था, पर वो नहीं बताती। जैसे ये लोग घर पहुंचते तो शियान तो उसका घर देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा था और सोचने लग जाती है कि कहीं मेरा जैकपॉट तो नहीं लग गया। अब जब भी दोनों साथ में विलेज घूमने के लिए जाते हैं, तभी विलेज के लोग यहाँ पर शियान को एप्पल्स और ब्रेड वगैरह खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद विलेज में वापस आई थी, जिससे वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आकर बोलने लग जाती है कि डाउरी के पूरे पैसे टाइम से लौटा देना। इसी बीच मिंग्यू यहाँ पर उन लोगों को देखता है जो कि शियान को किडनैप करना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पर शियान को हक कर लेता है ताकि वो लोग उसे देख ना पाए, और मॉम से बोलता है कि अब वो मेरे साथ है, इसीलिए अब आप उसे परेशान मत करना। जो देखकर शियान मन में सोचती है कि ऐसी हरकतें करके तो मुझसे इनडायरेक्टली अपना लव कन्फेस कर रहा है क्या, और ऐसा करने का उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। लेकिन वो लोग फिर से वापस उनके पास आ जाते हैं, इसीलिए वो शियान को बचाने के लिए वहाँ पर जो भूसा पड़ा हुआ था उसके ऊपर धक्का दे देता है और खुद भी उसके ऊपर आकर उसे कवर कर लेता है ताकि वो लोग उसे देख ना पाए। जो देखकर शियान को तो पक्का यकीन हो जाता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे पूछने लग जाती है कि अब क्या एक्सक्यूज़ है तुम्हारा। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस फिसल गया था। पर शियान थोड़ा सा रूड होकर उसे बोलती है कि मुझे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक पसंद है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा ही फ्रैंक हो। जो सुनकर वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, पर वो उसे बिना एक्सप्लेन कर ही आगे चली जाती है और मिंग्यू स्माइल करके उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम मिंग्यू को उसके घर में एक सीक्रेट रूम में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ में पता चलता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉडीगार्ड है और उसके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स और मेडल्स भी थे। उसके पास भी हाइड्रा ग्रुप का बैच होता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शियान को पक्का इन लोगों के बारे में कुछ तो पता होगा, तभी वो उसके पीछे पड़े हैं। इधर हम शियान को घर के बाहर एक टेंट के नीचे बैठकर टी पीता हुआ देखते हैं। तभी मिंग्यू उसके सामने नी पर बैठकर एक रिंग निकालता है और उसके हाथ में पहनाने वाला था। ये देखकर शियान सोचती है कि हम ऑलरेडी मैरिज प्रपोजल तक भी पहुंच गए। वो शौक होकर उसे रुकने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे डायरेक्टनेस से खुश हूँ और तुम अच्छे लड़के भी हो, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे टाइम से नहीं जानते, तो मैं तुमसे फ्लैश मैरिज नहीं कर सकती। पर मिंग्यू फिर भी उसकी उंगली में वो रिंग पहना देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये एक अलर्ट रिंग है, इससे मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चलेगा और जब भी तुम डेंजर में हो तो इसे प्रेस करना। तभी शियान अपने स्कार्फ को मिंग्यू के गले में डाल देती है और उसे अपनी तरफ खींचकर कहती है कि आगे से बिना किसी रीज़न की मुझे हक मत करना, ना ही मेरे क्लोज आना, वरना मुझे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर वो उसे अपना प्लान दिखाती है कि कैसे वो उसके साथ फार्म के अंदर काम करके अब उसका पैसा रीपे करेगी, क्योंकि उसे फ्री में लोगों से मदद लेना पसंद नहीं था, जिसके एग्रीमेंट पर वो भी साइन कर देता है। अगले दिन ये दोनों रिवर के अंदर फिश पकड़ रहे थे, लेकिन शियान से एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती, जिससे मिंग्यू की वॉच पे एक सिग्नल जाता है, जहाँ उसके पूछने पर वो बताती है कि उसे भी मछली पकड़ना सीखना है। इसलिए वो उसके पास आकर उसे मछली पकड़ना सिखाता है और वो एक मछली पकड़ भी लेती है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन शियान यहाँ पर नहीं रुकती, वो हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार रिंग को प्रेस किए जा रही थी। अब जब मिंग्यू उसे टी प्लांट कैसे कट करना है वो सिखा रहा था, तभी एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा अल्कलाइन हो गई है और लीव्स का कलर उन्हें ठीक नहीं लग रहा। तो शियान उसमें उसे और फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करने के लिए कहती है। जो सुनकर वो शौक हो जाता है कि कैसे इसे फार्मिंग की भी नॉलेज है। पर शियान बड़े ही कामली अपनी लीव्स कट कर रही थी। अगले सीन में मिंग्यू शावर लेते हुए शियान के बारे में ही सोच रहा था कि वो कुछ हैवी कैरी नहीं कर पाती है, लेकिन उसे एग्रीकल्चर की काफ़ी नॉलेज है और वह हमारे विलेज के शिफान से तो बिल्कुल ही अलग है। वो सोचता है कि शायद वो दोनों डिफरेंट लोग हैं। तभी उसकी वॉच वापस से बजने लग जाती है, पर वो उसे इग्नोर करता है। पर जैसे ही उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो फटाफट से टॉवल लपेट कर ही बाहर आ जाता है, जहाँ शियान ने पूरे किचन के अंदर धुआं कर दिया था। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम बिना कपड़ों के यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। पर वो यहाँ जैसे उसके पेट पर स्कार्स देखती है तो सोचती है कि इसकी बॉडी पर इतने स्कार्स कैसे हैं। वो उसे बताती है कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी मिंग्यू गुस्से भरी आंखों से उसे देखता है और उसे क्लोज आकर उसे कहता है कि यह अलर्ट रिंग है, इसे तुम तब तक प्रेस मत करना जब तक लाइफ और डेथ का मैटर ना हो। तो शियान बोलती है कि मैं भूख से मर रही हूँ कि ये लाइफ और डेथ मैटर नहीं है। जहाँ इन दोनों को सुशी और जंग बड़े ही मज़े से ग्लास विंडो से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि उनकी क्या मस्त टाइमिंग है, जिन्हें देखकर ही दोनों ही दूर हो जाते हैं।
और शियान एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दोनों तो अपने मन में ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ जियांग बोलते हैं कि मैं कुछ दिन स्केचिंग करने के लिए क्या गया, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया। जियांग फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो विलेज के चीफ का बेटा है और मिंग्यू सभी के लिए यहाँ पर खाना बनाता है, जिसे देखकर शियान अपने मन में बोलती है कि इसके पास इतने अच्छे लुक्स हैं और इसे खाना भी बनाना आता है, इसी वजह से पूरे विलेज का स्टार है। अब जैसे ही वो खाना लगाता है तो वो देखकर शौक रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। अब जैसे मिंग्यू खाना सर्व करता है तो उसे खाते ही शियान तो उसके खाने की फ़ैन हो जाती है। जिसके बाद हम शियान को रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो ड्रॉर में से एक फ़ोन निकाल कर अपने डैड को कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अच्छे से गुयान विलेज के अंदर एंटर कर चुकी है बिना किसी शक के, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि उसकी मेमोरी नहीं गई है और वो यहाँ पर सिर्फ मेमोरी जाने का नाटक कर रही है। वो यहाँ पर ज़रूर किसी पर्पस से आई है। अगली सुबह हम शियान को माफ़ी मांगते हुए देखते हैं, जहाँ वो सैड होकर बोल रही थी कि मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है और जिस टी प्लांटेशन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं आई थी उसमें तुम्हारी सबसे बड़ी लैंड है। तुम मुझे स्टार्टिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हो और पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हालांकि हमारा रिलेशनशिप झूठ पर डिपेंड है, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ़ करोगे ना। जो सब कुछ वो एक शीप से बोल रही थी। तभी मिंग्यू उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोल देती है कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रही थी। ये बोलकर उसके साथ टी प्लांटेशन करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे शीप हाउस का गेट खुला ही रह जाता है। काम करने के बाद शियान जब शीप को ग्रास खिलाने के लिए वापस आती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं देखकर वो रिंग का बटन प्रेस करने वाली थी, पर उसे मिंग्यू का गुस्सा भरा चेहरा याद आ जाता है जब वो उसे बोल रहा था कि उसे ये बटन सिर्फ तभी प्रेस करना है जब लाइफ और डेथ का मैटर हो। इसलिए वो सोचती है कि मुझे किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर वो खुद ही शिप को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी दूर चली जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। अब जैसे ही उसे शीप मिलती है तभी उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है, जहाँ अंधेरा होने की वजह से डर के मारे वो शीप को पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और उसे पास की मेमोरी याद आती है जब किसी ने उसे किडनैप करके अंधेरी जगह पर बंद रखा हुआ था। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जब वो डरी हुई थी। तभी मिंग्यू वहाँ पर भागता हुआ आ जाता है और उसे डरने से मना करता है, जिसे यहाँ पर देखकर शियान को फिर से उसे इंसिडेंट की याद आती है जिसमें कोई उसे ऐसे ही बोलकर बचा रहा था। इसीलिए वो रोते हुए मिंग्यू को टाइटली हक कर लेती है और कंप्लेन करते हुए बोलती है कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया, जिस चीज़ के लिए वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। पर वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही थी। तभी उसके पेट से आवाज़ आती है। ये देखकर मिंग्यू बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना। इस बात पर वो क्यूट सी शक्ल बना के अपनी गर्दन हिलाने लग जाती है। मिंग्यू ने उस जगह के पास में ही कैंप लगाया हुआ था, इसलिए वो उसे वहाँ पर ले जाकर जंगल में से मशरूम बनाने लग जाता है। इस सब के बीच में वो शियान के हाथ में एक खरोच देखता है, इसीलिए उस पर दवाई लगाने के लिए एक मेडिसिन प्लांट लेने के लिए चला जाता है। जिस बीच शियान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो थोड़ा सा सूप टेस्ट कर लेती है। फिर मिंग्यू वापस आकर उसके हाथ पर दवाई लगाता है और उसे बताता है कि इन्फेक्शन से तुम्हें प्रिवेंट करेगा। जो सुनकर शियान शॉक एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, और कहती है कि तुम्हारे पास रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सर्वाइवल शो में हूँ। पर मिंग्यू बोलता है कि ये तो सारे बेसिक स्किल है, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो शियान पूछते है कि तुमने आखिर ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया लाइफ में जो कि ये सब तुम्हारे बेसिक स्किल बन गए। मिंग्यू कहता है कि सभी की एक स्टोरी होती है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम अंधेरे से क्यों डरती हो। शियान अब यहाँ उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे याद नहीं, और उसे बोलती है कि शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं। मिंग्यू उसे बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है, पर तभी शियान का सर घूमना शुरू हो जाता है, जिसकी हरकतें देखकर मिंग्यू उससे पूछता है कि कहीं तुमने इस मशरूम को खा तो नहीं लिया, अब ये ठीक से बना नहीं था। पर तभी शियान उसे किस कर देती है और ये देखकर वो शौक रह जाता है। जिसके बाद मिंग्यू उसे अपनी पीठ पर कैरी करके घर पर लेकर आता है, जहाँ कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। तो शियान को नीचे उतारकर 100 तक काउंट करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उसे सरप्राइज देगा। जैसे ही शियान काउंटिंग कर रही होती है तो वो उन लोगों से फाइट करके एक मोबाइल फ़ोन ले लेता है और शियान के सामने आकर वहाँ पर बहुत सारे जुगनू को छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी लाइटिंग हो जाती है। ये देखकर शियान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगली सुबह हम मिंग्यू को एक्सरसाइज करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ वो कल रात की किस के बारे में सोच रहा था और सोचता है कि अभी जब वो उठेगी तो उसे बात याद होगी या फिर नहीं। इधर शियान सर दर्द के साथ उठती है और उसे कल के बारे में याद आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना था या फिर हकीकत। मिंग्यू अब जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखता है तभी शियान वहाँ पर आ जाती है और दोनों यहाँ पर कल रात के बारे में बात करने लग जाते हैं। मिंग्यू उसे बताता है कि कल रात तुमने रॉ मशरूम खा लिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई, तो मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया। शियान बोलती है कि मैं ब्लैकआउट हो गई थी और नर्वसनेस के साथ पूछती है कि कल मैंने कुछ इनएप्रोप्रिएट हरकत तो नहीं की ना, पर वो मना कर देते और बोलते हैं कि क्या तुम अक्सर ऐसी हरकतें करती हो।
तो शियान बोलती है कि मेरी एक ही गलत हरकत थी, तुम्हारे साथ एक ही रूम में सोना। अब जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी शियान वाज के अंदर मूनफ्लावर्स देखती है और पूछते है कि तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है। इस पर मिंग्यू बताता है कि तुम्ही ने कल मुझे बताया। जो सुनकर शियान समझ जाती है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था और दोनों ही नर्वसनेस में बहाने बनाकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और सुशी इन दोनों के पास भागते हुए आते हैं। जियांग मिंग्यू से कहता है कि मेरे पापा ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया है, आज ये ग्रुप के मिस्टर जाओ विजिट के लिए आ रहे हैं। जिसे सुनते ही शियान चिल्लाकर बोलती है कि क्या। जियांग बताता है कि उसके डैड ने मार्केट में जो फेयर हो रहा है वहाँ पर उनके विलेज की स्पेशलिटीज और टी प्रोडक्ट का स्टॉल लगाने के लिए कहा है, जिस चीज़ के लिए वो उससे हेल्प मांगता है। ये सुनते ही शियान सोचती है कि अगर मैं उसके सामने चली गई तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और फेंट होने का नाटक करती है ताकि वो रेस्ट करने के बहाने घर पर ही रुक जाए। लेकिन जब सुशी बताती है कि ये ग्रुप के जो मिस्टर जाओ है वो फ्री की जाए और ड्रिंक पीकर शिव को तंग भी कर रहा है, जिसकी वजह से विलेज के लोग ये ग्रुप पर गुस्सा कर रहे हैं। ये सुनते ही शियान वापस से आ जाती है और कहती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद मिंग्यू शियान को मार्केट फेयर घुमा रहा था जहाँ पर शियान के लिए सब कुछ बिल्कुल नया होता है। जिसे देखकर मिंग्यू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो शियान हाँ बोलती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो कहती है कि अरे मेमोरी लॉस होने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम होगा ना। ये लोग अब यहाँ पर बैलून शूटिंग का गेम खेलते हैं जहाँ शियान एक भी बैलून शूट नहीं कर पा रही थी तो मिंग्यू उसकी मदद करता है जिससे कि वो एक बैलून शूट कर देती है। लेकिन वो टेडी नहीं जीत पाई थी इसलिए वो आगे चली जाती है। लेकिन मिंग्यू वापस से उस स्टॉल पर आकर 10 बैलून्स को शूट करके टेडी का प्राइज जीत लेता है और शियान के पास जाकर उसे वो दे देता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। पर उसके पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि ये टेडी वो खरीद कर लेकर आया है। ये लोग अब जियांग के टी स्टॉल में जाते हैं जहाँ पर जियांग बोलने लग जाता है कि हमारे स्टॉल के अंदर तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो शियान यहाँ पर उन्हें आइडिया देती है, जिसे सुनते ही जियांग वहाँ पर पेंटिंग बनाने लग जाता है और सुशी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में डांस परफॉर्म करती है, जिसकी मदद से वो लोगों का अटेंशन पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और सभी को उनकी टी टेस्ट करने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी टी खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ चीफ के साथ ये कंपनी के मिस्टर जाओ आते हैं। जैसे शियान मिस्टर जाओ को देखती है तो कहती है कि ये तो रियल नहीं है और कंपनी की लिस्ट में जाकर देखती है जहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। जाओ अब यहाँ पर टी को देखकर बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अगर उन्हें अपनी डील एक्सेप्ट करवानी है तो उसके बदले में वो अपनी कुछ टर्म्स को फुलफिल करने के लिए चीफ से कह रहा होता है। लेकिन तभी शियान आकर उसको फेक बताती है और सभी लोगों को दिखाती है कि ये ग्रुप की कंपनी में इस नाम का कोई भी बंदा नहीं है। मिंग्यू भी अब यहाँ पर उसे पकड़ लेता है और अब क्योंकि उस पर्सन की पोल खुल गई थी तो सभी लोगों को बता देता है कि कंपनी ने उसे निकाल दिया, इसीलिए वो फेक मिस्टर जाओ बनकर यहाँ पर आ गया और अब वो सभी से माफ़ी मांगकर यहाँ से चला जाता है। पर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे वो लोग ये ग्रुप के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये सुनकर शियान सोचने लग जाते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है और विलेज एक्विजिशन प्लान के लिए और टाइम लगेगा। जिसके बाद हम जियांग को सुशी की फोटोज क्लिक करता हुआ देखते हैं, पर वो उन फोटोज़ को देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि भला तुम इतनी बेकार फोटोज़ कैसे खींच सकते हो और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। जिन्हें ऐसे देखकर शियान और मिंग्यू हंस रहे थे। तभी मिंग्यू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो शियान से थोड़ी दूर जाकर बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे लोगों को तुमने ही मारा है ना, और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। पर दूसरी साइड पे पर्सन बोलता है कि हम जल्दी मिलेंगे। तभी मिंग्यू बोलता है कि मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। तो पर्सन बोलता है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, ये बोलकर कॉल रख देता है। अगले सीन में एक लड़का जिसका नाम येहाओ है वो ये ग्रुप के कुछ लोगों के साथ शियान को मार्केट फेयर में ढूंढने के लिए आता है और उसकी फोटो के साथ रिवॉर्ड वाली पैम्पलेट विलेज के लोगों को देता है। जैसे ही वो पैम्पलेट शी उनकी मॉम के हाथ लगती है तो उस येहाओ के पास जाकर पूछती है कि क्या इस लड़की ने तुमसे पैसे लिए हैं या फिर तुम्हारी कोई दुश्मनी वगैरह है इससे। पर वो कहता है कि ये मेरी फियांसे है और उसे ढूंढने के लिए मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ। ये सुनते ही मॉम हंसकर सोचती है कि उसने अपने लिए काफ़ी अमीर लड़का ढूंढा हुआ है और बोलती है कि अरे सन इन लॉ तो हम फैमिली हुए ना, क्योंकि ये मेरी बेटी है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाता है। मॉम अब जियाओ को लेकर यीफान के पास आ रही होती है, जहाँ यीफान उसे दूर से देखकर बोलती है कि अब ये यहाँ पर कैसे आ गया, मैं अभी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होने दे सकती, और साइड में जाकर छुप जाती है। इसी बीच सुशी शियान का पैम्पलेट लेकर मिंग्यू को दिखाती है। अब जैसे ही वहाँ पर जियाओ पहुँचता है तभी शियान उसके सामने स्कार्फ वगैरह पहनकर और थोड़ा सा अलग गेटअप करके आ जाती है ताकि वो उसे पहचान ना सके। जहाँ वो उसे काफ़ी अलग टोन में बात कर रही थी और उसके पूछने पर साफ साफ मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती, पर वो तब भी उसे पूछे जा रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी मिंग्यू बीच में आकर उसे कहता है कि उसने मना कर दिया है ना,
तो वो उसे परेशान ना करे। ये सुनकर जियाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो खुद को यहाँ पर उसका फियांसे बताता है। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जियाओ इस बात को सच मानकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को फार्म में देखते हैं, जहाँ मिंगी उसे फियांसे वाली बात को लेकर बोल रहा था, पर शियान कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया, तो कोई बात नहीं। तभी शियान देखती है कि जियाओ अभी भी उनकी तरफ देख रहा था, इसीलिए वो कुछ और लोगों के साथ हंसते हुए जाकर बातें करने लग जाती हैं, जिसे ऐसे देखकर जियाओ सोचता है कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, ये लड़की शियान नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी जैसी दिखती है, ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम मिंगी को देखते हैं, जो कि जब हैन को खाना खिला रहा होता है तभी उसकी शर्ट में एक कट लगा हुआ था, जिससे कि शियान उसकी कमर पर लगे हुए गन शॉट का स्कार देख लेती है। ये देखकर उसे उसकी किडनैपिंग वाली बात याद आ जाती है। जब उसे कोई बचा रहा था तब उसके बैग में गोली लगी थी, जिससे उसे लगता है कि कहीं शायद ये वही पर्सन तो नहीं है। अब जब वो उसे अजीब तरीके से देख रही थी तो मिंगी उसे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें उस जियाओ की वजह से डर लग रहा है। पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती और वैसे भी वो मेरी स्टेप मॉम के साथ आया था, तो अभी कोई स्कैम है या फिर नहीं है तो मुझे नहीं पता। पर वो ये सोचते हुए यहाँ से चली जाती है कि कहीं मिंग्यू तो वही बॉडीगार्ड नहीं है जिसने कि मुझे बचाया था। जिसे देखकर मिंग्यू मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की शियान है या फिर शिफान, और ये छुपा क्या रही है। बाद में शियान सोच रही होती है कि उसे ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि मिंग्यू ही वही बॉडीगार्ड है जिसने कि उसकी जान बचाई थी, उसे उसकी बॉडी पर उस कार को देखना होगा। मिंग्यू भी वहीं पर शीप की शर्ट को ठीक कर रहा था, इसीलिए वो उसके ऊपर घास फेंक देती है ताकि जब वो कपड़े चेंज करे तो वो उसको देख सके, लेकिन वो पहले ही साइड हो जाता है और उसे आराम से काम करने के लिए बोलता है, जो देखकर वो सोचने लग जाती है कि क्या इस बंदे के पास पीछे भी आंखें हैं। तभी उसे पानी का पाइप नजर आता है और वो सब जगह पानी स्प्रे करते हुए मिंग्यू को भी गीला कर देती है, ये बहाना करके कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये पाइप ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर वो उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है क्योंकि वो गीला हो गया था, पर वो अपने कपड़ों को टाइटली पकड़कर बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ और चला जाता है। जिसे देखकर शियान अनॉइड फेस के साथ कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। अब जब मिंगी शावर ले रहा था तो शियान उसके दरवाजे के सामने टॉवल पकड़कर खड़ी हो जाती है और वो बाथरूम से उसे टॉवल पास करने के लिए आवाज लगाता है, जहाँ पर टॉवल देने के बहाने से वो उसका स्कार देख लेती है और उससे पूछती है कि ये स्कार तो पक्का गन शॉट का है ना, और तुम मुझे कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी नहीं लगते, तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, मुझे यकीन है कि तुम अब्रॉड से आए हुए बॉडीगार्ड हो। तो मिंगी उसे टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं कोई क्रिमिनल भी हो सकता हूँ। पर अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए वो उसे एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये उसकी किसी चोट का निशान है। ये देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है और फिर बोलती है कि अरे मुझे ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, बोलकर चली जाती है। जहाँ मिंग्यू चैन की सांस लेकर मन में बोलता है कि थैंक गॉड मैंने पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, नहीं तो मेरी आइडेंटिटी आज एक्सपोज हो जाती। जिससे अब मिंग्यू को और ज़्यादा यकीन होने लग गया था कि ये लड़की शिफान नहीं है। इसके बाद हम शिफान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके स्टेप मॉम और ब्रदर घर के बाहर बैठे हुए थे और मिंग्यू पीछे से उनके घर में चला जाता है। वो कुछ ढूंढने लगता है तो उसे घर के अंदर शिफान की एलर्जन रिपोर्ट टेस्ट मिलती है कि वो पाइनएप्पल से एलर्जिक है। इधर जब शियान प्लान के लिए कट कर रही थी तो मिंग्यू उसे एक गिलास पानी देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे चीक्स पे एक मोल था ना, वो किधर गया। इस पर वो बहाना बनाने लग जाती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की वजह से वो चला गया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम तो लेफ्ट हैंडेड हो ना, तो फिर राइट हैंड से ग्लास क्यों पकड़ा है। तो शियान यहाँ पर अब उसे दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड से लीफ कट करने लग जाती है और बोलती है कि मेरा ब्रेन ना फुली डेवलप्ड है, तो मैं दोनों हाथों से काम कर सकती हूँ। यही सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ से अब हम वो सीन देखते हैं जब शियान सुशी के पास जाकर अपने बारे में सब कुछ पूछ रही होती है, क्योंकि उसने बहाना बनाया था कि उसे मेमोरी लॉस की वजह से कुछ भी याद नहीं है। वो यहाँ पर शिफान की डायरी भी अपने पास रख लेती है ताकि वो उसके बारे में सब कुछ जान सके। यही वजह थी कि वो इतने अच्छे से अभी तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही थी। अगले सीन में जिया अपनी और शियान की फोटो फ्रेम को देखकर सोच रहा होता है कि तुम कहाँ हो। तभी उसको मार्केट फेयर के टाइम वाला दिन याद आता है कि उसके इंडेक्स फिंगर में रिंग थी और बोलता है कि तुम मुझे अभी तक एक्टिंग करके झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ मिंग्यू शियान को हेजिटेशन के साथ पाइनएप्पल राइस खाने के लिए देता है, जिसे खाते ही शियान को एलर्जी हो जाती है और उसे वॉमिटिंग करनी पड़ती है। जहाँ मिंग्यू उसके रैशेस पर दवाई लगाते हुए उसे माफ़ी मांगता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए था, और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से शियान थोड़ी देर पहले के बारे में सोच रही थी। जब मिंग्यू उसके लिए राइस बना रहा था तब वो एक पिल खा लेती है। उस पिल को खाने की वजह से उसे एलर्जी हुई थी, ना कि पाइनएप्पल खाने की वजह से, क्योंकि रियल शिफान को पाइनएप्पल से एलर्जी थी। पर जो मिंग्यू को उसे दवाई लगाते हुए देखती है तो मन में उसे सॉरी बोलकर कहती है कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला।
अब जब मिंग्यू उसे लेटाकर जा रहा होता है तो वो उसे पूछ लेती है कि तुम स्टार्टिंग से ही मुझे टेस्ट कर रहे हो, तुम मेरे आइडेंटिटी के साथ इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो। तो मिंग्यू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है और अब वो तुम्हारी मेमोरी वापस आने के बाद ही करूँगा। जो सुनकर शान उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो शान उसे यहाँ पर अपनी तरफ खींचकर पूछती है कि अगर मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस पर मिंग्यू उठकर कहता है कि ज़्यादा मत सोचो और आराम करो। ये बोलकर वो रूम से चला जाता है। तो शियान कंफ्यूज होकर सोच रही होती है कि क्या मिंग्यू और मैं पास्ट में मिले हैं, और अगर हम मिले हैं तो मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं आ रहा। अगली सुबह जैसे ही शियान बैठने के लिए बाहर आती है तो मिंग्यू उसे टी पेस्ट देता है जो कि उसने पूरी रात जागकर उसके लिए बनाया हुआ था उसकी इचिंग ठीक करने के लिए, जिसे लेकर वो उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि मुझे फिर अब से ज़्यादा काम करना चाहिए। तभी वहाँ पर जांग आकर मिंग्यू को बताता है कि टी कलेक्ट करने के लिए लोग आए हैं और वो उस काम के लिए वहाँ से चला जाता है। अब जब शियान टी लीव्स को सुखाने का काम कर रही थी तभी शिफून का भाई आकर उसे बोलता है कि ये काम मैं कर लेता हूँ और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ पहले बिहेव किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये सब बोलकर वो उन चीज़ों को उसे भूलने के लिए कहता है। तो शियान भी अब साइड में बैठकर उससे काम करवाने लग जाती है, कभी उससे कुछ खाने के लिए मंगवाती है तो कभी पीने के लिए। फिर वो उसके पैर दबाते हुए उसे बताता है कि आज डैड की डेथ एनिवर्सरी है तो मॉम चाहती है कि उनकी ग्रेव पर हम लोग साथ में जाएं। ये सुनकर शियान कहती है कि मुझे पता था तुम्हें मुझसे कुछ काम है और अगर तुमने अच्छे से काम किया तो ही मैं वहाँ जाने के बारे में सोचूंगी। ये सुनकर वो फटाफट से उठकर वापस से काम करने लग जाता है। अब शियान घर के अंदर आकर शिफान की डायरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी डैड की डेथ एनिवर्सरी पर सभी लोग उसे आगे के बारे में सोचने के लिए कह रहे थे लेकिन उसके पास कोई भी होप नहीं होती। उस डायरी के अंदर शिफान और उसकी डैड की फोटो भी थी जहाँ शियान सोचती है कि लगता है कि शिफान के पापा ही थे जो कि बस उसको खुशियाँ और प्यार दे सकते थे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि क्योंकि वो शिफान की आइडेंटिटी का यूज़ कर रही थी इसलिए उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उसके बदले में डेथ एनिवर्सरी पर जाने का डिसाइड करती है। इधर सुशी जियांग के पास आती है जब वो उसकी पेंटिंग बना रहा था। उसे देखते ही वो पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे ना देख ले। सुशी उससे बताती है कि मुझे तुम्हारी कुछ पेंटिंग्स चाहिए लाइव स्ट्रीम करने के लिए, और उसे ये भी बताती है कि शिफान अपने पापा का पोर्ट्रेट बनवाना चाहती है। ये बताकर वो कुछ फोटोज देखने लग जाती है पर जांग उसे फोटोज देखने नहीं देता। तो सुशी गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, ये बोलकर चली जाती है। जिसके जाने के बाद जांग एक पेंटिंग निकालता है जो कि उसने सुशी के लिए बनाई हुई थी और उसे देखकर खुश होने लग जाता है। जिसके बाद हम शियान को शिफून की फैमिली के साथ जाता हुआ देखते हैं लेकिन उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है तो वो गिरने का नाटक करके भागने की कोशिश करती है पर नहीं भाग पाती। वो लोग उसे पकड़कर एक पुराने से घर के अंदर बंद कर देते हैं और उसकी रिंग भी छीन लेते हैं जिसकी वजह से वो मदद के लिए मिंग्यू को नहीं बुला पाती। वो बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से तभी बाहर निकलोगी जब तुम लोग हमें डाउरी का पूरा पैसा दोगे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मिंग्यू, जियांग, सुशी सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। जो सब कुछ जियाओ अपनी कार में बैठा हुआ देख रहा था और कहता है कि अगर वो शियान है तो इतनी रात में उसकी PTSD ट्रिगर हो जाएगी, जिसका मतलब ये था कि वो शियान है ये पता लगाने के लिए जियाओ ने जानबूझकर उसका किडनैप करवाया था। दूसरी तरफ शियान डरते हुए उन लोगों को उसे बाहर निकालने के लिए कहती है लेकिन शिफून की मॉम ऐसा करने से मना कर देती है। जहाँ शियान अंधेरा होने की वजह से काफ़ी डर गई थी और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर उसे वो किडनैपिंग वाला सीन याद आता है जहाँ पर जब उसे कोई बचाने के लिए आया था तो उसकी जैकेट पर एक कोड लिखा हुआ था। इधर मिंग्यू जब रिंग की लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि शियान कहाँ पर है, इसलिए वो उसे सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और उन दोनों से कहता है कि तुम शिफान की फैमिली हो इसलिए इस बार मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ वरना अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसे उठाकर लेकर चला जाता है और जियाओ देखकर डाउट कर रहा होता है कि क्या यही उसकी शियान है। मिंग्यू अब उसे लाइट हाउस के पास लेकर जाता है जहाँ पर उसने लाइट्स और बैलून से डेकोरेट किया हुआ था शियान को सरप्राइज देने के लिए। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मिंग्यू उसे फिर से अलर्ट ड्रिंक पहनाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस डार्कनेस को गायब कर दूंगा। तभी एक ड्राइड लीफ शियान की सर पर आकर गिरती है तो मिंग्यू उसे निकालने के लिए आगे बढ़ता है पर उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो आंखें बंद कर लेती है जो देखकर मिंग्यू स्माइल करता है और जैसे ही शियान आंखें खोलती है तो एम्बैरेस हो जाती है लेकिन तभी मिंग्यू उसे किस कर देता है। अगली सुबह हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर मिंग्यू उसे बताता है कि वो मुर्गी अंडा देने वाली है। जब शियान चेक करती है तो सच में वो मुर्गी अंडा दे रही थी। जिन दोनों को साथ में जियाओ दूर से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे अवॉइड करने के लिए ये दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये कपल है। तभी सुशी और जियांग मिंग्यू के पास आते हैं और इन दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तुमने ऐसे अचानक से अपनी एंगेजमेंट कैसे अनाउंस कर दी, कहीं तुम जियाओ से बचने के लिए एक्टिंग तो नहीं कर रहे। मिंग्यू भी यहाँ पर उस किस सीन के बारे में सोचता है कि क्या पता वो सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से हुआ हो, और शान भी सोच रहे होते हैं कि हम दोनों को बहुत सारे सीक्रेट है, पर फिर दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर इन दोनों को ही पता चल जाएगा कि ये लोग कपल्स नहीं है तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सुनते ही दोनों इनकी बात मान जाते हैं और सुशी उनसे कहती है कि फिर एक गेम खेलो जिसमें हम लोग तुमसे सवाल पूछेंगे और अगर तुम सच में कपल हो तो उनके सही सही जवाब दोगे। तभी सियाओ भी वहाँ पर आ जाता है तो मिंग्यू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था पर जब मैंने अपना नाम सुना तो यहाँ पर आ गया और पूछता है कि क्या वो उनके आंसर सुन सकता है। तो शान तो उसे मना करती है लेकिन वो फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है। सुशी अब यहाँ पर उनसे पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारी सबसे पहले किस कब हुई थी। तो श्यान तो 3 दिन पहले कहती है पर मिंग्यू 3 साल पहले बोलता है। जहाँ उसके ऐसे जवाब देने पर श्यान बोलती है कि अरे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फिर वो लोग दूसरा सवाल पूछता है कि तुम लोगों की लास्ट किस कब हुई थी। तो श्यान तो कल बोलती है पर मिंग्यू अभी बोलकर उसे अचानक से किस कर देता है जो देखकर सुशी और जहाँ एक्साइटेड होकर जिहाओ को यहाँ से खींच कर लेकर चले जाते हैं ताकि वो उनके रोमांस को इंटरप्ट ना करे। इधर दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि वो उन्हें सिर्फ भगाने के लिए एक्ट कर रहे थे और फिर वापस से मुर्गियों को खाना डालने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहाओ विलेज की कुछ आंटीज के साथ बैठा हुआ था जहाँ पर वो सभी लोग बात कर रहे थे कि शिफन कुछ दिन पहले ही आई है और मिंग्यू और वो तो बस अभी अभी मिले हैं। तभी शान वहाँ से गुजर रही होती है और जिहाओ को उन लोगों से बात करता हुआ देख लेती है। दूसरी साइड से मिंग्यू आ रहा था तो शान उसकी तरफ भागते हुए जाती है और कहती है कि हनी तुम वापस आ गए। तो वो उसे गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है। जिन लोगों को एक साथ कडल करते हुए वो आंटीज भी देख रही होती है और बोलती है कि ये दोनों तो सच में प्यार में है। असल में ये सब कुछ वो लोग जिहाओ को दिखाने के लिए कर रहे थे ताकि वो शियान पर शक करना बंद कर दे और उसका पीछा करना छोड़ दे। अगले सीन में शियान और मिंग्यू कपल्स की तरह सुशी से फोटोज क्लिक करवा रहे थे जो सब कुछ जिहाओ भी देख रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शियान उन फोटोज को देखकर स्माइल कर रही थी। तभी जिहाओ वहाँ पर उसे कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके लिए वो एग्री कर जाती है। वो उसे बोलता है कि तुम ना एकदम मेरी फ्रेंड की तरह दिखती हो। तो वो उसे कहती है कि तुमने तो पहले मुझे फियांसे कहा था, कहीं तुम फ्रॉड तो नहीं हो। जिस पर वो हंसकर कहता है कि ये सिर्फ मेरी विश है कि हम दोनों एक हो जाए क्योंकि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं उसे बहुत टाइम से पसंद करता हूँ लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट करती है। वो बोलता है कि मैंने उसके गायब होने के बाद मैंने उसे काफ़ी ढूंढा और मैंने उसे अपने फियांसे इसलिए बुलाया ताकि उसे ढूंढना आसान हो जाए। तो शानो से बोलते हैं कि जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ। इस पर जियाओ बोलते हैं कि कोई बात नहीं अगर तुम वो नहीं हो, पर मुझे तुम्हें भी देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। शानो से बोलती है कि क्या तुम मुझे उसकी सब्स्टिट्यूट समझ रहे हो। जिन लोगों को एक साथ में मिंग्यू और जियांग देख रहे होते हैं। जियांग बोलते हैं कि शियान को फिर से तंग करने के लिए आ गया और मिंग्यू को कुछ करना होगा। इसीलिए मिंग्यू भी थोड़ा गुस्सा होकर हाँ बोलता है। रात के वक्त अब शियान मिंग्यू के फोल्ड किए हुए कपड़े बेड पर रखती है और एक फोटो फ्रेम देखती है जिसमें मिंग्यू के साथ एक लड़की होती है जो कि काफ़ी क्लोज लग रही थी। इसलिए वो सोचती है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिससे मिंग्यू ने 3 साल पहले किस किया था। तभी मिंग्यू रूम के अंदर आ जाता है और दोनों एक साथ बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ पर उसके इंसिस्ट करने पर शानू से पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो मिंग्यू उसे बताता है कि वो 3 साल पहले एक लड़की से मिला था और वो उसे तभी से पसंद करता है। तो शान कहते हैं कि फिर तो ये तुम्हारा फर्स्ट लव होगा ना, और एरोगेंट सा फेस बनाकर उससे पूछती है कि क्या वो प्रिटी है। तो मिंग्यू उसे देखकर कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो शान बोलती है कि फर्स्ट लव ऐसा ही होता है और शायद वो अभी इतनी अच्छी भी नहीं होगी। फिर वो जेलस होकर पूछती है कि क्या वो मुझसे ज़्यादा प्रिटी है। जहाँ पर वो बोलने वाला होता है कि असल में वो लड़की तुम हो, पर शान उसकी बात को बीच में काट कर बोलती है कि मुझे नहीं सुनना। उसी वक्त मिंग्यू को फ़ोन में एक अलर्ट आता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। तो देखकर शान को लगता है कि वो डेट के लिए जा रहा है और खुद से बोलने लगती है कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी किसी को पसंद करता है। और जब वो फोटो फ्रेम उठाती है तो उसके पीछे उसकी 3 साल पहले खोई हुई इयररिंग मिलती है, जो देखकर उसे 3 साल पहले वाला वो किस सीन याद आता है और वो सोचती है कि क्या वो पर्सन मिंग्यू था। दूसरी तरफ मिंग्यू उस कार वाले किडनैपर को छुपकर देख रहा होता है। तभी शान अलर्ट रिंग का बटन दबा देती है ताकि वो उसे इस बात के बारे में कन्फ्रंट कर सके। पर इधर अलर्ट की आवाज़ सुनने की वजह से वो लोग मिंग्यू को देख लेते हैं और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। शान अब उस रिंग को फिर से प्रेस करती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता, जिससे वो समझ जाती है कि वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि इस बार वो उसे बचाएगी। शान अब मिंग्यू को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाती है जहाँ वो बेहोश पड़ा हुआ था। वो बार बार अपनी रिंग का बटन दबा रही थी जिसकी वजह से मिंग्यू की वॉच आवाज़ करती है। तभी मिंग्यू को देखकर उसे वहाँ पर उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। इसीलिए वो उसे किसी लकड़ी जैसी चीज़ पर बैठाकर घसीटकर घर पर लेकर आती है। फिर वो उसको बैंडेज करके जा रही थी, पर मिंग्यू उसे जाने से मना करता है, उसे अपने साथ बेड पर खींच लेता है। तो शान उसे सहलाकर कहती है कि आज के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ, और दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब मिंग्यू उठता है तो शान को अपने सामने सोते हुए देखकर उसके सर पर हाथ रखकर स्माइल करता है। तभी शान भी उठ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि कल मैं तुम्हारा ख्याल रखते हुए यहाँ पर सो गई।
और पूछते हैं कि उसे कैसा लग रहा है। तभी वो उसके हाथ की चोट को नोटिस करता है, जो कि उसे कल जब वो घर पर लेकर आ रही थी तब लगी थी। इसीलिए वो उसे माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। पर शान उसे बोलती है कि तो म्यूचुअल होता है ना, और पूछता है कि कल तुमने रिंग को प्रेस क्यों किया था। तो शान सोचती है कि अभी मैं अमनीसिया में होने की एक्टिंग कर रही हूँ, तो डायरेक्टली इसे 3 साल पहले का नहीं पूछ सकती। और कहती है कि कल तुम इतना लेट हो गया था ना, तुम वापस नहीं आए थे, इसीलिए मुझे चिंता हो रही थी। शान अब यहाँ पर उसके सर के बारे में पूछती है तो बोलता है कि मुझे किसी ने मारा है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। फिर वो उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाता है और शान यहाँ पर सोच रही होती है कि कहीं ये सब मेरी स्टेप मॉम या फिर जियाओ ने तो नहीं किया। अगले सीन में अब जब शान प्लांट्स के अंदर पानी स्प्रे कर रही थी, तभी वो सोचती है कि अभी मैं विलेज के लोगों को अच्छे से जान गई हूँ, तो मुझे अपना प्लान चालू कर देना चाहिए। मिंगी उससे पूछते है कि तुम आज फ्री हो क्या, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे टाउन में जाना था, और कहता है कि मैं वापस आने के बाद तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगा। पर शान बोलती है कि मैं टी प्लांटेशन में जा रही हूँ, अगर कोई कस्टमर आया तो तुम्हारी तरफ से मैं बात कर लूंगी। और दोनों अपने काम पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब जो लेडीज टी प्लांटेशन के अंदर काम कर रही थी, शान उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है और आराम करते समय खाने के लिए देती है। तो सभी लोगों से बैठकर बात करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने दिनों बाद आई हो। तो वो कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आई हूँ, फैमिली की प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी की लैंड और प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सभी लोग अब उसे मिलकर लैंड के प्राइस के बारे में बताने लग जाते हैं, जो सब कुछ वो अपनी एक डायरी के अंदर लिख रही होती है, जिसके अंदर वो टी की प्राइसिंग भी मेंशन कर देती है। तभी दो लोग बुरी हालत में फिर से फील्ड में शान को ढूंढने के लिए आते हैं और मिंगी उनके पीछे होता है, जहाँ पर वो उन दोनों को बेहोश करके उनकी पॉकेट में कुछ डाल देता है और अपने फ़ोन में रियल टाइम वीडियो से देखता है कि जिया फिर से शान से मिलने के लिए आ रहा होता है। इधर शान उससे मिलकर बोलती है कि क्या तुम मुझे फिर से अपनी दोस्त समझ रहे हो। जिया बोलता है कि तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, ये ज़रूर कोई फेट होगा कि मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। और बोलता है कि तुम्हारे हाथ एकदम क्लीन है, ऐसा देखकर तुम्हें कभी लगता ही नहीं है कि तुमने फील्ड्स में कभी काम किया होगा। ये सुनकर शान बोलती है कि मैं जॉब करती थी, जिसकी वजह से मैंने फील्ड में ज़्यादा काम नहीं किया, और उसे शान समझने के लिए मना करती है। तो वो उसे हाँ बोलकर फ्रेंड बनने के लिए कहता है, पर मिंगी वहाँ पर आकर उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरी फ्रेंड से ये नहीं चाहती। वो खुद को यहाँ पर फिर से उसे इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसका फियांसे है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इन लोगों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर सियान और सुशी रूम के अंदर बैठे हुए थे। सुशी उसे बताती है कि उसके वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसके लिए वो क्या करे। तो सियान उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम दूसरों को कॉपी करके वीडियो बनाती हो, जिसकी जगह तुम्हें खुद का यूनिक स्टाइल दिखाना चाहिए। इधर जियांग मिंगी उसे पूछता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि किसी लड़की को पसंद करता है, वो लड़की ना उसके साथ बड़ी हुई है, तो उसके चांसेस है या फिर नहीं। पर मिंगी सीधा सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम सुशी को पसंद करते हो ना, जो सुनकर वो बोलता है कि ये इतना ऑब्वियस लगता है क्या। तो मिंगी उसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहता है। इधर शान सुशी को आइडिया दे रही होती है, जहाँ पर वो उसे विलेज के ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाने के लिए कहती है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए वो मिंगी के रूम में जाती है, क्योंकि उसके रूम के अंदर एक पेंटिंग रखी हुई थी, पर उस पेंटिंग के पीछे मिंगी के सीक्रेट रूम के खोलने का लॉक होता है। इसीलिए वो उसे रोकने के लिए फटाफट से उसकी तरफ एक फ्लावर पॉट को फेंकता है और फिर उसके पास जाकर उसे बचाने का नाटक करता है, ताकि वो उस पेंटिंग को लेने के लिए ना जाए। घर के बाहर शान अब अपने टेंडर का प्रपोजल बना रही होती है, पर तभी वहाँ पर मिंगी उसके लिए स्नैक्स लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने पेपर्स को छुपा लेती है और वो उन पेपर्स को ना देख ले, इसीलिए वो उसे लेकर अपने साथ नीचे गिर जाती है, जहाँ पर दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर विलेज के चीफ आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि यंग लोग तो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, जिन्हें देखकर ही दोनों उठ जाते हैं। मिंगी उससे कहता है कि कुछ काम था क्या। तो चीफ बताते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल आ रहा है, तो मैं उसके लिए इवनिंग पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ, उसमें तुम लोगों की मदद चाहिए थी परफॉर्मेंस कराने के लिए। जो सुनते ही शान तो मना कर देती है, पर मिंगी उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि उसका सारा खर्चा मैं उठा लूँगा, पर हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर चीफ कहता है कि फंड तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, और वो बस उन लोगों को साथ में परफॉर्म करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जियांग सुशी के लिए गिफ्ट खरीद कर अपने स्टूडियो में आ रहा होता है, पर उसके पापा स्टूडियो के बाहर उसकी सारी पेंटिंग को आग लगा रहे थे। जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो बोलते हैं कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ये पेंटिंग वगैरह छोड़कर किसी सीरियस करियर पर फोकस करें। जो सब देखकर वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। वो अब सुशी के पास जाकर फूट फूट कर रो रहा होता है, तो वो उसे अनोइंग सी फेस के साथ कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे हो, और इतने टाइम से जो पेंटिंग करने के लिए तुमने अपने डैड से इतनी फाइट की। तो जियांग उसके शोल्डर पर सर रखते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ पेंटिंग करनी है, मेरे लिए ये इतना मुश्किल भला क्यों है। जहाँ उसके सामने मिंगी और शान भी बैठे हुए थे। शान अब उसे रोने के लिए मना करके सोचने लग जाती है कि वो लोग चीफ का माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। तभी मिंगी और शान को एक आइडिया आता है और वो लोग उससे बोलते हैं कि आज की इवनिंग पार्टी में तुम अपनी पेंटिंग स्किल्स लोगों को दिखाओ, जिससे तुम्हारे डैड को लगना चाहिए कि ये भी एक जॉब
जॉब हो सकती है और सुशी को ये सब लाइव स्ट्रीम करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसका लाइव स्ट्रीमिंग की व्यू का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ यूनिक होगा, क्योंकि वो लोगों को आज कुछ यूनिक दिखाएगी। जिसके बाद मेंग्यू और शान अपने घर पर होते हैं। इन्होंने उन दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन खुद के परफॉर्मेंस का क्या करेंगे। तो मेंग्यू उससे पूछता है कि तुम्हारी सिंगिंग कैसी है। तो वो अपनी सिंगिंग की तारीफ करते हुए गाना गाना शुरू करती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गाती है। इसीलिए भी दोनों डांस करने का डिसाइड करते हैं। पर जैसे ही लोग डांस करते हैं तो मेंग्यू ऐसे स्टेप कर रहा था जैसे कि किसी से फाइट कर रहा हो, और शान से बोलता है कि मैं ये सब नहीं करता, मुझे सिर्फ फार्म का काम पता है। ये सुनकर शान उसके लिए फार्म में जैसे कटिंग या फिर प्लांटिंग वगैरह करते हैं वैसे स्टेप करके डांस बना देती है। यहाँ से वो हम इवनिंग पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले चीफ अकेले लैटिन डांस परफॉर्म करता है। पर डांस करते समय उनकी कमर में झटका आ जाता है, क्योंकि अब वो थोड़े ओल्ड हो गए थे। जिसके बाद विलेज में काफ़ी सारे लोग एक एक करके अपने डांस परफॉर्मेंस देते हैं, और जब मेंग्यू और शियान का टाइम आता है तो वो बहुत ही अच्छे से अपना डांस परफॉर्म करते हैं, जिन्हें देखकर सुशी एक्साइटमेंट में यहाँ पर जियांग का हाथ पकड़ लेती है और वो मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। जिसके बाद सुशी इंस्ट्रूमेंट बजाकर लाइव स्ट्रीम कर रही थी, और उसके साइड में जियांग ऑन द स्पॉट पेंटिंग बना रहा होता है अपने फादर और अपनी बचपन की, जिसे देखकर सभी विलेज वाले प्रेज करने लग जाते हैं कि वो कितना अच्छा बना रहा है। जहाँ उसके डैड उससे पूछ रहे कि तुमने क्या पेंट किया है, तो बताता है कि जब आपने मुझे पहली बार वॉक करना सिखाया था, ये वो मेमोरी है, और अब से मैं अपनी ड्रीम को फॉलो करके पेंटिंग करना चाहता हूँ। जो सुनकर सारे विलेज के लोग भी चीफ को उसे सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। जियांग की भी यहाँ पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने डैड को टाइटली हग करता है, पर वो अभी भी उसे मना कर देते हैं कि पेंटिंग को तुम अपनी एक हॉबी की तरह रख सकते हो। अब क्योंकि इतना करने के लिए तो उसके डैड मान गए थे, इसलिए वो सभी को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है, जिससे कि सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और साथ में एक ग्रुप सेल्फी क्लिक कराते हैं। अगले दिन अब चीफ मेंग्यू को एक पैम्पलेट दिखाते हुए कहते हैं कि टी एडमिनिस्ट्रेटर टी फेयर कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे टी प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेंग्यू उसे देखकर कहता है कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे हमारे टी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और विलेज के लोग उससे मोटिवेट होंगे। लेकिन चीफ बताता है कि मैंने बात की है, पर हमारे विलेज को कोई भी नहीं जानता, जिसकी वजह से हमें मना कर दिया गया है। जो सारी चीज़ें शियोन छुप कर सुन रही थी, ये सुनकर उसे याद आता है कि टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंकल जैंग है, जिसे वो जानती है। इसलिए वो उन्हें कॉल करके फेवर मांगती है ताकि उनका विलेज भी उस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। उसी वक्त चीफ को भी कॉल आ जाता है कि वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और शियान यहाँ पर उनके सामने आकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वो पूछते हैं कि वो लोग इतने खुश क्यों हैं, तो चीफ उसे सब कुछ बता देते हैं, जो सुनकर वो सरप्राइज होने की एक्टिंग करती है। तभी मेंग्यू उसे बोलता है कि ये ग्रुप की प्रेसिडेंट शान ने पर्सनली कॉल करके कहा कि उन्हें उस बार टी फेयर के अंदर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को देखना है, जिसकी वजह से हम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये सब बोलते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोइंसिडेंस है, फिर से शियान का नाम बीच में आया। ये सब कुछ फिर से शियान ने किया है। जिसके बाद मेंग्यू अपने गुयान टी को रिप्रेजेंट करने के लिए लैपटॉप से बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन वगैरह बनाता है, जो सब कुछ शियान उसके साइड में बैठकर देख रही थी और उसकी तारीफ करती है कि उसे ये सब भी आता है। उसके सामने एक छोटा सा बैग रखा हुआ था। जैसे वो उसे खोलती है तो उसके अंदर मेंग्यू की और भी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स थे, जिसके इतने सारे स्किल्स देखकर वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ चीफ जियाओ को बताता है कि हम शियान की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जियाओ पूछता है कि क्या वो भी वहाँ पर आएगी। इस पर चीफ हाँ बोलता है। ये सुनकर वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। अगले दिन अब ये सभी लोग टी फेयर में जाने के लिए अपना सामान वगैरह पैक करके रोड पर खड़े होते हैं, जहाँ पर सुशी शियान के कहने पर एक सूटकेस लेकर आई हुई थी। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। चीफ फिर अपना ट्रक लेकर आता है, जिसमें ये सभी लोग अपना सामान रखते हैं और खुद भी उसके अंदर बैठकर फेयर में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ये साथ में काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन बीच में ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक कर कहती है कि वो लोग कैरेज ट्रक के अंदर पैसेंजर्स को नहीं बैठा सकते, इसलिए चीफ उन लोगों को वहाँ से फेयर में भेज देते हैं और खुद वहीं पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए रुक जाते हैं। अब जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वो लोग ड्रेस कोड की जगह कैजुअल कपड़े पहनकर आए थे, जहाँ गार्ड उनकी इंसल्ट करते हुए उनका इन्विटेशन फेंक देता है। अब जैसे ही शियान जियाओ को अंदर देखती है तो वो जियांग को साइड में ले जाकर जियाओ को फ़ोन करने के लिए बोलती है और खुद सुशी के साथ वहाँ से चली जाती है सूटकेस लेकर, जिसके अंदर कुछ कपड़े थे। जियांग अब जियाओ को कॉल करके बोलता है कि उसने अभी शियान को विलेज के एंट्रेंस में देखा है। ये सुनकर वो फटाफट उससे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके यहाँ से निकलते ही शियान अच्छे से ड्रेसअप होकर वापस से शियान वाली आइडेंटिटी में आ जाती है, जहाँ पर मेंग्यू तो उसे देखते ही रह जाता है। जहाँ पर जब गार्ड मेंग्यू को इंसल्ट कर रहे होते हैं तो वो आकर उन्हें डांटती है और बताती है कि वो शियान है, ये ग्रुप के प्रेसिडेंट। ये सुनकर गार्ड उसे माफ़ी मांगकर उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं।
और मेंग्यू भी उसे देखकर सस्पिशियस होता है, पर वो बोलती है कि सभी लोगों ने बताया ना कि मैं शियान की जैसे दिखती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा काम यहाँ पर अच्छे से हो जाए। अब कुछ लोग अंदर आकर उससे बोलते हैं कि हमने सुना है कि आपकी टी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम ये देखना चाहेंगे। इसलिए शियान अब अपने स्टॉल पर जाकर सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से टी बनाती है। जब सब लोग उसे पीते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए अब वो उनकी सारी टी खरीदने लग जाते हैं। जो सब कुछ मिंग्यू दूर से देख रहा होता है, पर क्योंकि वो कपड़े चेंज करके आ गया था तो शियान उसे देखकर स्माइल करती है और दोनों साथ में डांस करते हैं। जिस बीच मेंग्यू उससे पूछता है कि क्या आप तुम मुझे सच बता सकती हो कि तुम कौन हो, तो वो उसे बोलती है कि क्योंकि वो शियान की तरह दिखती है इसीलिए वो फिलहाल उसे वही समझ ले। ये सुनकर मेंग्यू उसे बोलता है कि मैं कोई भी आंसर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे सच्चाई मत छुपाओ। तभी उनके साथ जो टी फेयर के लिए लोग आए हुए थे वो उन्हें प्रेज करने लग जाते हैं और सुशी कहती है कि अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं भी धोखा खाकर तुम्हें शियान समझ लेती, जिसकी इस बात पर वो थोड़ी सी वियर्ड स्माइल देती है क्योंकि असल में तो वो खुद ही शियान थी। मिंग्यू भी उसे बोलता है कि तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, ये बोलकर निकल जाता है। उसी वक्त शियान के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो चीज़ जब मिंग्यू नोटिस करता है तो उसकी मदद करता है और ये लोग अब विलेज में वापस आ जाते हैं। अगले सीन में शियान अपने बाल सुखाने के लिए जा रही थी तो मिंग्यू उसे बैठाकर उसके हेयर ब्लो ड्राई करने लग जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसे देखकर शियान उससे कहती है कि तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। इस पर वो हाँ कहता है और पूछता है कि क्या आप मुझे तुम अपने बारे में बता सकती हो। तो शियान बोलती है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। जो सुनकर मिंग्यू उसे हाँ बोल देता है और उसे ब्लैंकेट और हॉट बैग देता है, जिसे देखकर शियान खुश हो जाती है। यहाँ तक कि उसने उसके लिए पॉरेज भी बनाया था और उसे अपने हाथों से खिलाता है। तो शियान बोलती है कि अगर तुम्हें बाद में पता चले कि मैं शिवफान नहीं हूँ तो क्या तुम जो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो बंद कर दोगे। मिंग्यू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ और तुम्हारी केयर कर रहा हूँ तो तुम इसके काबिल हो, चाहे तुम्हारी आइडेंटिटी कोई भी हो। और शियान अब यहाँ पर उसके कंधे पर सर रख कर ही सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो चीफ और विलेज के लोगों को सीरियस चेहरे के साथ खड़ा हुआ देखती है। उनसे पूछती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात है ये बोलकर यहाँ से ले जाते हैं। ये लोग अपने माउंटेन गॉड के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें थैंक यू करने के लिए वो लोग एक सेरेमनी रख रहे थे। चीफ बोलते हैं कि तुम हमारे टी विलेज की बेनिफेक्टर हो और तुम्हें इस सेरेमनी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। फिर वो प्रेयर सेरेमनी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सभी लोगों से एक तरीके से विलेज का हिस्सा मान रहे थे, जो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अगले सीन में सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए मिलकर खाना खा रहे थे, जिसमें चीफ सभी को बोलता है कि हर साल मैं ओपनिंग स्पीच देता हूँ पर इस बार मेरी जगह शिवफान स्पीच देगी, जो देखकर वो मना करने लग जाती है। जो चीज़ वैसे तो वो करना नहीं चाह रही थी पर उसे सभी लोगों के लिए करना पड़ता है और वो उन लोगों को बोलते हैं कि जो कुछ भी विलेज में इम्प्रूवमेंट आया है वो सब मेरे अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सबने बराबर मेहनत की है। और सभी लोगों को अपने आप के लिए चेयर करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, यहाँ पर खुशियाँ, प्यार और केयर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तभी जंग मिंग्यू की प्रिपेयर होने के लिए एक फ्लावर का बुके निकालता है और सुशी भी एक बोर्ड निकाल लेती है क्योंकि मिंग्यू यहाँ पर सभी लोगों के सामने शियान को प्रपोज करने वाला था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले विलेज का एक लड़का किसी और लड़की को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, इसीलिए अब मिंग्यू अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। तभी वहाँ पर शिवफान की स्टेप मॉम आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अभी अभी मैंने अपनी बेटी से बात करी है, वो तो कहीं और है और ये लड़की जो आपके सामने है ये यू ग्रुप की मालकिन है जिसका नाम शियान है। उनको बताती है कि ये सब कुछ वो उनकी टी प्लांटेशन की एक्विजिशन के लिए कर रही है। ये सुनकर सभी विलेज वाले लोग जो अभी उसकी तारीफ कर रहे थे वो उसे फ्रॉड कहकर चिल्लाने लग जाते हैं। उसी वक्त जिहाओ आकर उनको शांत होने के लिए कहता है और शान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि अब उसका सच सभी के सामने आ गया था। अब मिंग्यू शान से पूछता है कि क्या ये सब सच है, तो वो रोते हुए बोलती है कि स्टार्टिंग में सच में मैं एमनीजिया होने का नाटक कर रही थी टी फार्म को एक्वायर करने के लिए, लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें भी फील हुआ होगा ना कि वो सब मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी। पर मिंग्यू उससे कहता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें से रियल क्या था और फेक क्या था, और अब जब सबको पता चल ही गया है तो हमें फेक कपल होने की एक्टिंग खत्म कर देनी चाहिए। ये बोलकर चला जाता है और शान रोते हुए उसे बस जाते हुए देख रही थी। अब क्योंकि शान के इस विलेज में रुकने का कोई भी फायदा नहीं था, इसलिए सियाह उसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। जैसे ही वो जा रही थी तो विलेज के सभी लोग वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। शान यहाँ पर उनसे सॉरी बोलकर कहती है कि मैं जल्दी सक्सेस चाहती थी जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हुए। तो सुशी उससे बोलती है कि हम लोग हर्ट नहीं हुए हैं, तुम शियान हुई तो क्या हुआ, लेकिन जो तुमने हम लोगों के लिए किया है वो तो रियल है ना। सभी लोगों से बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें अपने विलेज का पार्ट समझ लिया है। जो सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो जाकर सुशी को हक कर लेती है क्योंकि उसका सच सामने आने के बाद भी वो लोग उससे नाराज नहीं थे।
अगले सीन में सुशी और श्यान बैठे हुए थे, जहाँ पर श्यान उसे थैंक यू कह रही होती है उसे उसके घर में रहने देने के लिए। इस पर सुशी कहती है कि जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकती हो। तो श्यान कहती है कि लगता है मिंग्यू ना मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी उस पर्सन को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से हटा देती। जिस चीज़ के लिए सुशी भी हाँ करती है और अल्कोहल की बोतल लेकर आती है कि ब्रेकअप की दर्द को मिटाने के लिए ड्रिंक करते हैं। पर श्यान तो यहाँ पर उसके हाथ से पूरी बॉटल लेकर पीने लग जाती है और एक ही बार में पूरी बॉटल ख़त्म कर देती है, जिसे देखकर सुशी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। अगले दिन अब जब श्यान विलेज के अंदर घूम रही थी तो सभी लोग उसे दूर भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सुशी से कहती है कि ये सब भला ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो उसे हेजिटेट होते हुए बोलती है कि तुम शायद से कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तभी वो सामने देखती है तो वहाँ पर एक बेंच लगा हुआ था, जिसे देखकर उसे कल रात की कुछ चीज़ें याद आती है, जिसमें वो पूरी तरीके से ड्रंक होकर चिल्लाते हुए ये कह रही होती है कि मैं और मिंग्यू आज से ऑफिशियली ब्रेकअप कर रहे हैं। और मिंग्यू उसकी साइड में खड़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं कि हम लोग साथ भी कब थे। पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके सभी के सामने अपने ब्रेकअप के लिए गाना गा रही होती है। तभी उसे एक पेड़ दिखता है और उसे याद आता है कि वो उस पेड़ को मार रहे थे और रोते हुए मिंग्यू को बाहर आने के लिए कह रही थी, जबकि वो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन वो ये भी नहीं सुनती और पेड़ को पकड़कर ये चिल्ला रही होती है कि हम लोग क्यों ऐसे बन गए हैं। तभी वो गिरने ही वाली थी पर मिंग्यू उसे पकड़ लेता है। इसके अलावा उसे ये भी याद आता है कि कैसे कल वो मिंग्यू के पैर पकड़कर उससे बोल रही होती है कि मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ गुस्से में बोला था। याद करो हमने यहाँ पर कितनी सारी प्यारी मेमोरीज बनाई थी। क्या तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो? जिसे ऐसा करते हुए पूरे विलेज के लोग देख रहे थे, जिनका ऐसा बिहेवियर देखकर सुशी और जियांग बोलते हैं कि हम लोग तो इनको जानते ही नहीं है। इसलिए फिर मिंग्यू उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। जो सब याद करके श्यान काफ़ी एम्बैरेसमेंट के साथ अपना सर खुजाते हुए बोलती है कि मिंग्यू मुझसे बिल्कुल तंग हो गया होगा ना। तभी वहाँ पर जिहाओ आकर उसे पूछता है कि मेरे साथ वॉक करने चलोगी क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाहे सुशी उसके कान में बोलती है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिंग्यू को टेस्ट करने की। इसीलिए अब श्यान जिहाओ को हाँ बोल देती है और उससे बात करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद सुशी और जियांग मिंग्यू के पास बैठे हुए थे। जहाँ सुशी उससे पूछते है कि तुम श्यान से अब भी गुस्सा हो क्या, तो वो मना कर देता है और कहता है कि हम अभी कपल्स की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है उसे अपने साथ रखने का, और वैसे भी मुझे कुछ काम है, मैं उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसे खुशी देने के लिए कैपेबल हूँ भी या फिर नहीं। जो सुनते ही जियांग मिंग्यू को जिहाओ और श्यान का फोटो दिखाता है, जिसमें जिहाओ श्यान के चेहरे पर से कुछ साफ कर रहा था। ये देखकर मिंग्यू जेलस होकर कहता है कि ये क्या कर रहा है, और सुशी उस फोटो को देखकर कहती है कि तो वही मैच मेकिंग वाली जगह है ना जहाँ पर कपल्स प्रे करने के लिए जाते हैं। उसे यहाँ पर अब और ज़्यादा भड़काने लग जाती है और बोलती है कि श्यान ना तुमसे मूव ऑन कर चुकी है। जो सुनकर वो गुस्सा होकर कहता है कि वो जिहाओ को कैसे चूज कर सकती है, वो मेरे से बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और ये तीनों अब जहाँ पर श्यान होती है वहाँ पर चले जाते हैं। सुशी यहाँ श्यान को मैसेज करके बताती है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब जब मिंग्यू उनको छिपकर देख रहा होता है तो श्यान उसे और जेलस करने की कोशिश करती है। जिस बीच मिंग्यू को एक कॉल आता है तो वो उसे पिक करने के लिए चला जाता है। तो श्यान अब यहाँ पर जिहाओ से पूछती है कि आखिर तुम्हें काम क्या है। वो कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को जानती हो और तुम्हारा ये ग्रुप भी फाइनेंशियली ट्रबल में है, मैं सी ग्रुप को रिप्रेजेंट करके ये ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर श्यान उसके इस ऑफर के लिए थैंक यू कहकर उसे बोलती है कि मैं ये ग्रुप की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लूंगी, ना कि अपने प्यार और फ्रीडम को उसके लिए सैक्रिफाइस करके। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब रात के समय हम मिंग्यू को लाइट हाउस के पास देखते हैं जहाँ पर श्यान आती है, पर मिंग्यू उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जा रहा होता है। श्यान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पूछती है कि आज तुम ही थे क्या जो हमें फॉलो कर रहे थे, और आखिर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ। तब मिंग्यू को याद आता है कि जो कॉल वो पिक करने के लिए गया था उसमें कोई उसे उसके कोर्ट से बुलाता है और कहता है कि तुम जिन भी लोगों के लिए केयर करते हो वो किसी मिसफॉर्चून के साथ सफ़र करेंगे। इसी की वजह से वो कुछ नहीं बोलता और श्यान सैड होकर बोलती है कि इसके बाद हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बोलकर चली जाती है। अगले दिन मिंग्यू को श्यान की तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर मिलता है, जिसमें वो बताती है कि उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, वो सिर्फ डर रही थी कि अगर वो सच बता देगी तो कहीं मिंग्यू उसे प्रोटेक्ट और केयर करना छोड़ दे। जिससे मिंग्यू को पता चलता है कि श्यान ने पहले उसे सच बता दिया था और उसे याद आता है कि जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वो जल्दी उसके पास आ जाएंगे और वो श्यान को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे दूरी मेंटेन करके रख रहा था। तभी उसके घर के अंदर चीफ और विलेज के बाकी लोग आ जाते हैं, जो उससे बोलते हैं कि तुमने इतनी सी बात पर श्यान से ब्रेकअप कर लिया। चीफ उसे बोलता है कि तुम्हें फिर से उसके साथ डेट करना चाहिए और वो तभी सेफ होगी जब उसका लवर उसके साथ होगा। ये सुनकर मिंग्यू स्माइल करता है। दूसरी तरफ श्यान सैड होकर सुशी के कैफे में बैठी हुई थी, जिसे इस हालत में देखकर सुशी और जियांग बोलते हैं कि अगर प्यार में ऐसी हालत होती है तो इससे अच्छा प्यार करे ही ना। तभी वहाँ पर मिंग्यू आ जाता है और उसका लेटर दिखाते हुए उसे सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो,
पर शान उसे वो लेटर लेकर फाड़ देती है और कहती है कि जब तुम्हें चांस चाहिए मैं तब तुम्हें चांस क्यों दूं। कोई भी किसी के लिए जिंदगी भर वेट नहीं करता। वो उसे बोलता है कि तुम अगर मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो मत करना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा। ये सुनते ही शियान कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। मुझे सुशी ने बोला है कि मैं जब तक चाहूँ यहाँ पर रह सकती हूँ। जो सुनकर सुशी और जियांग इन दोनों को हंसते हुए शॉप से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये रोमांटिक ट्रैजिक प्लॉट बंद करो और साथ में आ जाओ। उसी वक्त वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है तो शियान उसे बोलती है कि मैं जियाओ को कॉल करती हूँ मुझे पिक करने के लिए। पर मिंग्यू वहाँ से एक अम्ब्रेला लेता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे कमांड दे रही होती है। पर ये बारिश असल में रियल नहीं होती। ये सब चीफ और विलेज के लोगों का काम था जो कि पाइप लेकर वहाँ पर बारिश करा रहे थे। जहाँ पर मिंग्यू उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ, अगर तुम हंसी तो मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इसके लिए शियान हाँ करती है। अब जैसे ही वो चुटकी बजाता है तो ऐसा करने पर वो लोग पानी बंद कर देते हैं, जिससे बारिश रुक जाती है। ये देखकर शियान स्माइल करने लग जाती है और उससे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। पर तभी उसे उसकी बात याद आ जाती है और स्ट्रेट फेस करके कहती है कि ऐसी छोटी सी ट्रिक बिल्कुल बोरिंग है। ये बोलकर चली जाती है। अगले दिन अब मिंग्यू जियांग के साथ बैठकर कह रहा होता है कि लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं देगी। तो जियांग बोलता है कि लगता है कि ना हमें अपनी टैक्टिक चेंज करनी पड़ेगी, हम वीक होने की एक्टिंग करनी चाहिए। वो अब उसके सामने कुछ अल्कोहल की खाली बॉटल्स रख देता है और उसे बीमार होने की एक्टिंग करने के लिए कहकर उसकी फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देता है कि अगर ये फ़ोटो सुशी ने देख ले तो शियान भी ज़रूर देख लेगी। दूसरी तरफ सुशी वॉक करते हुए शियान से पूछती है कि तुम अभी भी मिंग्यू पर गुस्सा हो क्या। तो बोलती है कि अगर मैंने उसे अभी ऐसे परेशान नहीं किया तो वो बोलती है कि मैंने उसके लिए इतनी ज़्यादा आंसू बहाए हैं, इसलिए मैं बस उसे थोड़ा सा परेशान कर रही हूँ। तभी सुशी मिंग्यू का फोटो सोशल मीडिया पर देख लेती है और वो उसे शियान को भी दिखा देती है, जो देखकर पहले तो शियान कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और उसे लग रहा होता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ विलेजर्स को वहाँ से भागते हुए देखती है जो कह रहे होते हैं कि मिंग्यू बीमार होकर बेहोश हो गया है। ये सुनकर वो भी फटाफट से भागकर उसके पास जाती है और उसे इस हालत में देखकर उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम मुझे फाइनली देखने के लिए आ ही गई ना, तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं सिर्फ एक अच्छा काम कर रही हूँ। तब मिंग्यू उसे सच बता देता है कि उसके एनिमीज़ ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसे उस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे दूर जा रहा था। लेकिन अभी उसे समझ में आ गया है कि ये सब कुछ हमें साथ में रहकर फेस करना चाहिए। पर शियान कोई भी रिएक्शन नहीं देती और उसे बोलती है कि तुम्हें ड्रंक होने की एक्टिंग करके मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, और यहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम शियान अकेली जा रही थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर शियान अपनी रिंग का बटन दबाती है और जब वो उसे लेकर जाने वाले थे तभी मिंग्यू वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है, जहाँ बोलता है कि वो आ गया है और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर शियान को अपनी पहले वाली किडनैपिंग के टाइम याद आता है, क्योंकि उस वक्त भी जो पर्सन उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया था उसने भी यही सेम लाइंस बोली थी। अब जब वो फाइट करने लगता है तभी जियांग बताता है कि अरे ये सब तो विलेज के लोग हैं जो कि उनकी हेल्प करना चाहते थे उनको साथ लाने में, इसलिए उसे ऐसे किडनैप करने का नाटक किया। पर अब यहाँ पर शियान को भी पता चल जाता है कि पहले उसे मिंग्यू ने बचाया था और यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जाकर मिंग्यू को टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि वो मुझे बचाने वाले तुम ही थे ना। ये कहकर वो उसे उसके कोर्ट से बुलाती है, जहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। जिसके बाद मिंग्यू शियान को अपने सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है और उसकी यूनिफॉर्म भी देखती है जो कि उसने उसे बचाते टाइम पहनी हुई थी। वो उसे बोलती है कि मेरे सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम में तुम उस डार्कनेस में मेरे लिए एक लाइट बनकर आए थे, और उसे हक करती है। मिंग्यू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है, क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाई थी और लगता है कि ये एक फेट है। तब शियान बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद उसने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं मिला। पर मिंग्यू बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद उसने बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ दी थी और विलेज में आकर फार्मिंग करने लग गया, क्योंकि उस मिशन में उसकी पार्टनर जिसका नाम शिव था वो मारी गई थी। वो उसके लिए उसकी फैमिली की तरह थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किसी ने उसे रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उनके काफ़ी सारे साथी मारे गए, जहाँ पर मिंग्यू किसी तरीके से अपने हाथ की रस्सी खोल देता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। फिर उन सभी के साथ फाइट करके वहाँ से निकल जाता है। जो सारी चीज़ें वो शियान को बता रहा था तो वो बोलते हैं कि तुम अकेले रिवेंज के लिए ओवरसीज़ के उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर गए थे, जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि वो उस नाइटमेयर से भरी हुई लाइफ से परेशान हो गया था, इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया और यहाँ पर फार्म में आकर रहने लग गया। मुझे लगा था कि इसके बाद मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तभी शियान उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से एक्सपोज्ड हो गए।
इस पर वो मना करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप से फिर से मिल गया हूँ। तो शियान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई बार बार मुझे बचाने के लिए और मुझे हील करने के लिए आएगा। तो मिंगी बोलता है कि मैं तुम्हें शॉर्ट में कहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन शियान कहते हैं कि मुझे शॉर्ट में नहीं पूरा सुनना है। फिर वो उसे बताता है कि कैसे जब उसने उसे पहली बार देखा था तब भी वो उसे पसंद करने लग गया था, और जब वो उसे फिर से विलेज के अंदर मिली तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता था और मैं नहीं जानता था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ माउंटेन्स और आने वाले ब्यूटीफुल डेज देखना चाहता हूँ। ये बोलकर उसे किस कर देता है। जिसके अगले दिन सुशी शियान को उनकी फर्स्ट डेट के लिए तैयार कर रही होती है और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक दिया है, जिसे देखकर तो मिंग्यू एकदम खुशी हो जाएगा। दूसरी तरफ मिंग्यू जियांग की मदद लेकर आउटफिट चूज कर रहा होता है। फिर दोनों ही अपनी डेट के लिए बीच पर मिलते हैं और वॉक करते हुए एक दूसरे को प्रेज करते हैं, जहाँ दोनों नर्वसली एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए स्माइल कर रहे थे। जो सब कुछ पीछे से सुशी और जियांग देख रहे थे और वो यहाँ पर उनकी काफ़ी सारी फोटोज भी क्लिक कर रही थी। जिस बीच जियांग तो सुशी की फ़ोटो क्लिक किए जा रहा था बिना उसे बताए। उसको लगता है कि वो उन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो वो उनकी फ़ोटोज़ को देखने के लिए ज़बरदस्ती फ़ोन ले लेती है। पर जब वो उसमें अपनी सारी फ़ोटोज़ देखती है तो कहती है कि अगर ये किसी ने देख लिया तो उनको लगेगा कि तुमको मुझ पर क्रश है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि अगर सच में मुझे तुम पर क्रश हो तो? सुशी बोलती है कि अरे हम तो इतने सालों से चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और अगर तुम्हारा मुझ पर क्रश है तो ये कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, हम फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर जियांग बोलता है कि यार तुम सही कह रहे हो, हम कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, हम लवर्स नहीं बन सकते। ये कहकर वहाँ से अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। उसे देखकर सुशी कहती है कि लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी वो करेज नहीं है अपने लव को एक्सेप्ट करने का। जिसका मतलब ये था कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसे पसंद करता है, पर वो सिर्फ उसके प्रपोज करने का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ जब शियान और मिंग्यू वॉक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि शिफान की स्टेप मॉम कुछ आंटीज को अपना गोल्ड ब्रेसलेट और रिंग दिखा रही होती है, जिससे शियान को शक होता है। वो मिंग्यू से कहती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं ये सब शिव ग्रुप के चेयरमैन ने तो नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त उसने शियान की सच्चाई सभी को बताई थी उस वक्त उसके पास एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी शायद उसको वहीं से मिला होगा। और उसे ये भी शक था कि जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर भी शिव ग्रुप के चेयरमैन का ही हाथ था। जो सुनकर मिंग्यू बोलता है कि अगर ऐसा है तो हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भी जियाओ के डैड का ही हाथ हो सकता है। दूसरी तरफ शिव ग्रुप के चेयरमैन जियाओ के डैड एक इंसान से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें शांति से शियान को हैंडल करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। वो लोग उसे बताते हैं कि जो मिंग्यू उसके साथ है वो वही बॉडीगार्ड है जिसने हमारे ओवरसीज बेस को डिस्ट्रॉय किया था। जो सारी चीज़ें जियाओ भी सुन लेता है और पूछता है कि मिंग्यू ही वो बॉडीगार्ड है क्या? तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हें पहले ही पता चल चुका है, और उसे बोलते हैं कि ये और शिव ग्रुप सालों से कम्पीट कर रहे हैं। तभी जियाओ कहता है कि मैं शियान को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। इधर शियान को उसके डैड का कॉल आता है क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मिंग्यू से बोलती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ ऑल डे बॉडीगार्ड बनकर। थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को कंपनी में एंटर करता हुआ देखते हैं, बिल्कुल कूल तरीके से, जिसे देखकर सभी एम्प्लॉयज़ की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर हम शियान को उसके कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो अंदर आते अपने सोफा पर जाकर बैठ जाती है और अपनी सभी चीज़ों को हेलो कह रही होती है। तो मिंग्यू यहाँ पर उसे शांत होने का साइन देकर पूरा ऑफिस चेक करता है, जहाँ उसे एक डिवाइस मिल जाता है जो कि किसी ने उस पर स्पाई करने के लिए लगाया हुआ था, इसलिए वो उसे पानी में डाल देता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी में वापस आने की बात हाइड्रा ग्रुप को पता चलते ही वो एक्शन लेंगे और हमें भी और केयरफुल रहना होगा। पर शियान उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी डर नहीं है। ये बोलकर उसे किस करने ही वाली थी, पर वो देखती है कि बाहर से सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें ही देख रहे होते हैं, जो देखकर वो दोनों दूर हो जाते हैं। और शियान सभी को बताती है कि ये मेरा नया बॉडीगार्ड है मिंग्यू। अब वो इतना हैंडसम था कि सभी लड़कियां उसे देखकर एकदम लट्टू हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद शियान और मिंग्यू कॉरिडोर के अंदर चल रहे होते हैं, तभी शियान की डैड आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं, पर मिंग्यू उनका हाथ मोड़कर उन्हें वॉल की तरफ पिन कर देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। अब जैसे ही शियान देखती है तो वो उनको डैड कहकर बुलाती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उनका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को शियान के डैड के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो शियान को दिखाते हैं कि कई सारे मेजर शेयर होल्डर्स ने बोर्ड की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग शिव ग्रुप में हो रही है। ये सुनकर शियान बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो लोग जरूर शिव ग्रुप की साइड हो गए हैं, आप चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी।
जहाँ पर डैड शान को बोलते हैं कि तुम्हारा नया बॉडीगार्ड तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। तभी शान बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड सिलेक्ट करने की चॉइस काफ़ी अच्छी है। ये सुनते हुए उसके डैड शौक होकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या बोल दिया, और वो यहाँ से कुछ बहाना करके मिंग्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब जैसे वो शो ग्रुप में मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुँचती है तो मिंग्यू को वहीं पर रुकना पड़ जाता है, क्योंकि प्राइवेट बॉडीगार्ड अंदर नहीं जा सकते थे। तो मिंग्यू यहाँ पर उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिंग का बटन दबाने के लिए कहता है, और शियान मीटिंग के लिए चली जाती है। बोर्ड मीटिंग में जियाओ के डैड सभी शेयर होल्डर्स को यू ग्रुप का ओनर चेंज करने के लिए कह रहे होते हैं, और जो नहीं सुन रहा होता वो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। जहाँ ना मानने की वजह से उन्होंने एक शेयर होल्डर की उंगली भी काट दी थी। तभी वहाँ पर शियान एंटर करती है और वो चेयरमैन शो को बोलती है कि इस बार आप लोगों को डरा कर ये सब करवा रहे हो, मतलब कि इस बार तो पक्का आप ये ग्रुप को एक्वायर करके ही मानोगे। तो इस पर वो बोलता है कि ये सब करके तो मैं इनडायरेक्टली तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी को बैंक करप्ट होने से बचाने के लिए। फिर वो सभी को बताता है कि कैसे सारे शेयर होल्डर्स उसको अपने शेयर बेच रहे हैं, अभी सिर्फ उसे उसके साइन चाहिए ये ग्रुप को अपने अंडर करने के लिए। पर शान उसे आइडिया छोड़ने के लिए कहकर सभी शेयर होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि अगर हमारी कंपनी किसी मेजर रिस्क में आ गई तो हम आप सभी के शेयर्स 20% प्रीमियम के साथ खरीदेंगे, और अब से उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे बॉडीगार्ड्स रहेंगे। जिसे देखकर सभी शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना कर देते हैं। ये सुनते ही चेयरमैन शिव बोलता है कि अगर साइन नहीं करोगे तो इस रूम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर शियान रिंग का बटन दबा देती है, जिसके अलर्ट साइन की वजह से मिंग्यू वहाँ पर उसे बचाने के लिए आता है, जहाँ वो काफ़ी सारे गार्ड से फाइट करके उस रूम में पहुँच जाता है और शियान को बचाकर यहाँ से लेकर भाग जाता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग वहाँ पर आ ही रहे होंगे चेयरमैन शिव को पकड़ने के लिए। जिसके बाद हम मिंग्यू को शार्ड लेता हुआ देखते हैं। शियान को बचाते टाइम फाइट करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जहाँ शान भी उसका वॉशरूम के बाहर ही वेट कर रही थी। तभी उसके कपड़ों पर कट देखकर उसको दरवाज़ा खोल लेती है, पर वो उसे बिना कपड़ों के देखकर दरवाज़ा बंद कर कर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ट्रबल लेकर आती हूँ, मेरी वजह से तुम हर्ट होते हो। जो सुनकर वो उसे अंदर खींच लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पर्सन हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। और फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अगली सुबह अब जैसे शान उठती है तो मिंग्यू को ढूंढने लग जाती है, जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है, यहाँ तक कि वो उसे बच्चों की तरह ब्रश और रेडी भी करवाता है। जो सब देखकर शान कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो मुझे ऐसे स्पॉइल करके तुम एक यूजलेस पर्सन बना दोगे। मिंग्यू बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो वो क्यूट तरीके से उसे हाँ बोलती है और हक कर लेती है। फिर दोनों यहाँ से कंपनी पहुँचते हैं। कंपनी के अंदर मिंग्यू शान की कैबिन के बाहर बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हुआ था, जिसे वहाँ की सारी फीमेल्स देख रही होती है कि ये बॉडीगार्ड तो कितना ज़्यादा कूल है और हैंडसम भी, क्या हम इसके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। वो लोग उसके लिए टी और स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं, पर वो उसे लेने से मना कर देता है। जो सब कुछ जब शान देखती है तो अलर्ट रिंग का बटन प्रेस कर देती है, जो सुनते ही वो फटाफट से उसकी कैबिन के अंदर चला जाता है, जहाँ वो शान को गलती से एनिमी समझकर गिराने ही वाला था, पर वो उसे किस तरीके से बचा लेता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो बताती है कि वो गलती से उसे बटन दब गया था। अब जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो उसका टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच रही होती है। अब उसे लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर मिंग्यू उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो जवाब देती है कि मेरे दिमाग में तुम चल रहे हो। ये सुनकर वो उसके फॉरहेड पर किस करके काम पर फोकस करने के लिए कहकर चला जाता है। जिसके बाद हम एक इंसान को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि शान का नया बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने गुयान विलेज का कॉन्ट्रैक्ट लीक किया है तो मेरे साथ क्या होगा। जो सब कुछ शान सुन लेती हैं और उसे रिकॉर्ड कर लेती हैं। जो वहाँ पर शान को देखता है तो वो उसके पास आकर एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हुए उसे गिराने ही वाला था, पर मिंग्यू आकर उसे बचा लेता है और उस पर्सन का कॉलर पकड़कर उसे बोलता है कि तुमने इसे हाथ कैसे लगाया। शान उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा था, तो बता देता है कि चेयरमैन शो के सेक्रेटरी ने। तो मिंग्यू उसका फ़ोन लेकर उसे छोड़ देता है। उसी वक्त शान को उसके डैड का मैसेज आता है कि उन्हें मिंग्यू से मिलना है, तो वो उसे समझा रही होती है कि अगर मेरे डैड तुम्हें कुछ बुरा भला कहे तो दिल पर मत लेना। मिंग्यू फिर उसके डैड से मिलने के लिए जाता है और जब वो उनके सामने बैठा हुआ था तो थोड़े नर्वस एक्सप्रेशन के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर डैड बोलता है कि तुम्हें तो उसका स्टेटस पता ही है ना, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तो क्या तुम दोनों सूटेबल हो एक दूसरे के लिए। मिंग्यू कहता है कि आप मुझे अच्छे से नहीं जानते, मैं शान की बॉडीगार्ड की जॉब सिर्फ अभी के लिए कर रहा हूँ, वैसे मेरा रियल में फार्म और टीम प्लांटेशन का काम है। ये बोलकर वो उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने लग जाता है, जिसे
देखकर उसके डैड कहते हैं कि इसे तुम मुझे प्रूव कर रहे हो कि तुम कोई गोल्ड डिगर नहीं हो। मिंग्यू बोलता है कि मुझे आपकी चिंता समझ में आ रही है, आपको डर है कि आपकी बेटी किसी गलत पर्सन को चूज ना करे, लेकिन मेरा प्यार शियान के लिए एकदम प्योर है और जब मैं उसे मिला था तब वो शियान नहीं थी बल्कि एक नॉर्मल लड़की थी। ये सुनकर डैड थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जिसे मैंने बहुत ही नाजों से पाला है और तुम किस हक से उसे मुझसे दूर लेकर जा रहे हो। तभी मिंग्यू खड़ा हो जाता है। जो सारी चीज़ें शियान अपने फ़ोन के थ्रू देख रही होती है, उसे लगता है कि वो दोनों की बात बिगड़ गई है। वो यहाँ से डायरेक्टली घर पर आ जाती है जहाँ पर मिंग्यू बाथ टब में बैठा हुआ था, तो वो उसे पीछे से आकर हक कर लेती है और पूछती है कि क्या मेरे डैड ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हार्ड टाइम दिया। वो उसे पकड़कर बताता है कि तुम्हारे डैड ने कहा कि वो तुम्हें मेरे साथ देखकर खुश है। जो सुनकर वो पूछती है कि सच में, क्योंकि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा पिकी होते हैं और पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। तो बताता है कि मैंने सिर्फ उन्हें अपनी सिंसेरिटी दिखाई। ये बोलकर वो उससे किस करने लग जाता है और दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कि शुरुआत में शियान और मिंग्यू सभी गांव वाले लोगों को कोऑपरेटिव एग्रीमेंट देते हैं जो कि गुयान टी प्लांटेशन के लिए था, जिस सबके अंदर सुशी और जांग भी उनकी मदद कर रहे थे। शियान यहाँ पर उन सभी लोगों को बताती है कि पहले वो इस लैंड को एक्वायर करके गुयान विलेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन अब आप सभी लोगों ने मेरा माइंड चेंज कर दिया है और ये लैंड कई सारे इमोशंस और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे और बढ़ावा और रिस्पेक्ट देकर हम इस लैंड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। वो कहती है कि आगे से ये ग्रुप गुयान विलेज को अपनी कंडीशन के हिसाब से डेवलप करेगी और जो मैंने आपको कोऑपरेटिव ड्राफ्ट दिया है उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, जिसे देखकर लोग डाउट में होते हैं। तभी बीच में जियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल है और इस सब के साथ तुम हमें पैसे भी दे रही हो। तो शानू ने समझाती है कि इस विलेज को आगे ले जाना ही हमारा गोल है और वो उन लोगों में इन्वेस्ट करके उन्हें मोटिवेट करना चाहती है ताकि वो लोग अपने इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी को अपडेट करें और जब सब लोग पैसा कमाएंगे तभी हम भी पैसा कमा पाएंगे। तभी उनमें से एक लेडी बोलती है कि इसमें कोई चाल तो नहीं है ना, और सभी से फेक समझने लगते हैं। जो सुनकर मिंग्यू एक कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम लिखकर सभी को बोलता है कि वो इस पर यकीन करता है और शान भी बोलती है कि मेरी कैपेबिलिटी में जो कुछ भी होगा आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए करूंगी। इसीलिए अब सभी लोग मानकर उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, जो देखकर मिंग्यू और शान स्माइल करने लग जाते हैं। अगले सीन में शान टी प्लांटेशन में काम कर रही थी, जिसे ऐसे देखकर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो बोलते हैं कि पहले लग रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है, लेकिन वो सच में हमारे साथ कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। इससे वो प्रूफ होता है कि वो हमारे लिए सिंसियर है। तभी वहाँ पर मिंग्यू आता है और उसे बोलता है कि काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करो। अब जब ये लोग बातें करते हुए जा रहे थे तभी वो लोग कुछ लड़कियों को फ़ोन और कैमरा के साथ देखते हैं, जिसे देखकर शान कहती है कि लगता है इन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ पर फार्मिंग कर रही हूँ और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो अपना मेकअप वगैरह ठीक करने लग जाती है। तो मिंग्यू से कहता है कि हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं ना, पर वो मना करती है और कहती है कि ये सब करने से हम गुयान विलेज को प्रमोट कर सकेंगे। लेकिन जब वो लोग उन लोगों के सामने आते हैं तभी शान को छोड़कर सभी लोग मिंग्यू के साथ फोटो वगैरह क्लिक करने लग जाते हैं, जिसे देखकर शान गुस्से से उन्हें देख रही थी। और सुशी और जांग वहां पर आकर शान को बताते हैं कि जब मिंग्यू ने उसे बचाया था उसकी फाइट वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिस वजह से वो काफी फेमस हो गया है। इतनी ज्यादा टेंशन से बेचारा मिंग्यू काफी परेशान हो जाता है। वो किसी तरीके से उन लोगों के बीच में से निकलकर सुशी की स्कूटी लेकर शान के साथ चला जाता है और दोनों यहाँ पर बहुत ही मजे से स्कूटर राइड कर रहे थे। जिसके बाद सुशी बताती है कि मिंग्यू को किसी मोस्ट ब्यूटीफुल रिपब्लिक एरा स्टाइल की लाइव इवेंट में बुलाया गया है, पर उसे रिपब्लिक एरा कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी, जिसे देखकर शान कहती है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुयान विलेज और टी को प्रमोट करने की। वो मिंग्यू से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी ठीक लगे हो बोल सकते हो, और ये भी कहती है कि मेरे पास प्रोफेशनल टीम है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। फिर हम इन दोनों को रिपब्लिक एरा के कपड़ों में देखते हैं, जहाँ पर शान उससे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या कि कमांडर को सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें शूट कर देंगे। इस पर वो कहता है कि कमांडर ऑलरेडी बिजी है, मैंने उसे जो टी दी थी उसके बाद उसे होश ही नहीं होगा। फिर लोग अपने टी का प्रमोशन करते हैं और वहाँ पर वीडियो भी शूट करते हैं। अब रात को मिंग्यू और शान भी उन क्लोथ्स में होते हैं, जहाँ पर शान कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जनरल के कॉस्ट्यूम में इतने अच्छे लगते हो। तो मिंग्यू उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों डांस कर रहे थे। तभी शान बोलती है कि प्यार का मतलब होता है साथ में चाइल्डिश बिहेव करना, और मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। वो ग्रेसफुल तरीके से फिर डांस खत्म करते हैं। तभी वो देखते हैं कि फायरवर्क्स हो रहे हैं। इधर सुशी और जांग भी उन फायरवर्क्स को देख रहे थे। जांग यहाँ पर बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि एक्चुअली मेरा तुम पर बहुत टाइम से क्रश है और मेरा कैमरा और पेंटिंग सब के अंदर तुम ही होती
कहती हो शायद इस वजह से हमारी फ्रेंडशिप एंड हो जाएगी, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता था कि मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स भी तुम्हें ना बता पाऊँ। फिर उसके लिए जो पेंटिंग बनाई थी वो उसे देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अपने वर्ल्ड में एंटर करने दोगी, जिसे देखकर सुशी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब तुम पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हो, उसके अंदर खुद को पेंट करके। दोनों अब साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और स्माइल करते हुए एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में शान और मिंग्यू एक बोट में बैठे हुए थे, जहाँ पर शान कहती है कि फेट कितना अमेजिंग होता है ना, जो लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं उन्हें एक साथ लेकर आ जाता है। वो उसे ये भी कहती है कि सब कुछ कितना अच्छा लगता है, जैसे कि कोई ड्रीम हो। ये सुनकर मिंग्यू उसके फॉरहेड पर किस करके पूछता है कि क्या उसे सब रियल लग रहा है, तो वो इस बात पर हाँ कहती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग्यू टी लीव्स को रोस्ट कर रहा था, तो शान वहाँ पर आकर उसे देखती है और पूछती है कि क्या इस तरीके से टी लीव्स को रोस्ट करते हैं, तो उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लग जाता है कि उन्हें कैसे रोस्ट करते हैं। शान यहाँ पर यह भी बताती है कि ऐसा करके टी लीव्स को फर्मेंट करके उनका अरोमा लॉक किया जाता है। अब जब वो अकेले ऐसा करने का ट्राई कर रही थी तो उसका हाथ थोड़ा जल जाता है, जिसे देखकर मिंग्यू थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं हो ये बोलकर अगला स्टेप करने के लिए बोलती है। दोनों फिर उन लीव्स को वहाँ से निकाल कर एक जार में बंद करके रख देते हैं और शान कहती है कि ये पहला टी लीव्स है जिसे हमने साथ में रोस्ट किया है। अब जब घर के अंदर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो हम देखते हैं कि वहाँ पर विलेज के सारे लोग छुपे हुए थे, जो कि इन्हें ये सब करते हुए देख रहे थे, पर तभी कोई आवाज़ कर देता है, जिसकी वजह से अब सभी लोग वहाँ पर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों तो एकदम शॉक ही हो जाते हैं। सभी लोग अब शान को फ्लावर बुके देखकर उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहते हैं और बोलते हैं कि जिसकी वजह से हमारे विलेज को नेशनल फेम मिली है। यहाँ पर शिवफान की मॉम और ब्रदर दोनों भी होते हैं, जो सब देखकर शान उन्हें कहती है कि ये तो सिर्फ पहला स्टेप है, इसके बाद मैं आपसे जो भी प्रॉमिस किया है मैं उसे पूरा करूँगी और हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। तभी शिवफान का भाई शान से कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तब भी तुमने हमारी हेल्प की। तो शान बीच में कहती है कि वो सब कुछ पास्ट की बातें हैं, पर अब फ्यूचर में तुम अपने आप को चेंज करो और अब से शिवफान को भी अच्छे से ट्रीट करना। इस पर वो हाँ कहता है। तभी वहाँ पर भागते हुए जियांग आता है और उनको फोटो दिखाते हुए कहता है कि टी प्लांट के अंदर इंसेक्ट लग गए हैं, जो देखकर शान कहती है कि मैंने कॉलेज में इसके बारे में पढ़ा था, इन इंसेक्ट की वजह से पूरी टी प्लांटेशन को ख़त्म करना पड़ सकता है। तो जियांग कहता है कि बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि टी मर्चेंट्स को इसके बारे में पता चल गया है और वो बाहर ट्रबल करने के लिए तैयार है, इसलिए अब सभी लोग उनसे मिलने के लिए चाहते हैं। जहाँ पर वो मर्चेंट गुस्से में मिंग्यू से कह रहे होते हैं कि अगर हमें टी लीव्स नहीं मिले तो तुम्हें हमें इसके बदले में डबल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये सुनकर चीफ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था और ये सब कुछ मिंग्यू को कुछ भी पता नहीं होता। और चीफ उसे बताता है कि जब वो लोग विलेज में नहीं थे तब ये लोग आए थे और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। अब मर्चेंट उन्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के लिए बोलते हैं और 1 महीने की डेडलाइन देकर यहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर शान कहती है कि ये सब जरूर किसी ने करवाया है, मैं अपनी लीगल टीम को इसे हैंडल करने के लिए कहती हूँ। तभी मिंग्यू बोलता है कि ये पेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेटअप एक साथ हुआ है, मतलब इसके पीछे का मास्टरमाइंड अपने आप को रिवील करने वाला है। फिर हम शान और जिया को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर शान उसे कह रही होती है कि तुम्हें टी पेस्ट वाली बात पता है, तभी तुम बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। इस पर जिया बोलता है कि तुम्हें ट्रबल में देखकर मैं बस तुम्हें क्राइसिस में हेल्प करना चाहता हूँ, जो सुनकर शान उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है और मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो जिया बोलता है कि अगर ये टीवी का ड्रामा होता तो मुझे सेकंड लीड कहते, जो कि साइलेंटली तुम्हें पसंद करता है और हेल्प करना चाहता है। तभी वहाँ पर मिंग्यू आ जाता है और कहता है कि फिर इसमें मेल लीड और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और इस क्राइसिस को मिलकर साथ में सॉल्व कर लेते हैं। शान भी अब उसे ये बोलकर चली जाती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जिसकी थोड़ी देर बाद हम जियाओ को गुस्से में ड्रिंक करते हुए देखते हैं कि ये सब मिंग्यू की वजह से हो रहा है। मेरे पापा भी उसकी वजह से जेल में चले गए, पर मैं उस टी प्लांटेशन और शान दोनों को ही लेकर रहूंगा। इधर शान और मिंग्यू उन पेस्ट का सोल्यूशन ढूंढते हैं और सब मिलकर टी प्लांट्स पर पेस्ट के लिए स्प्रे कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करके उन प्लांट्स को कवर करना पड़ता है। फिर शान और मिंग्यू मून को देखते हुए लाइफ एंजॉय कर रहे थे और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो हम देखते हैं कि ये लोग वहीं पर बैठे बैठे सो गए थे। तभी उनको टी प्लांटेशन की याद आती है और वो लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ से अब सभी पेस्ट गायब हो चुके थे, जो देखकर ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और टी लीव को पैक करने लग जाते हैं डिलीवरी करने के लिए। लेकिन सारे टी लीव्स कलेक्ट करने के बाद भी उनके पास आधा अमाउंट ही हो पाया था, जो सुनकर सभी गाँव वाले शौक रह जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ डिलीवरी के लिए 12 घंटे ही बचे थे। जिस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए मिंग्यू चीफ के पास जाता है और अगले सीन में हम चीफ को विलेज में अनाउंस करते हुए देखते हैं कि हमारी ट्रायल का टाइम आ गया है और वो जो डिसऑनेस्ट टी मर्चेंट है उसने हमें फंसाया है।
वो हमसे बहुत बड़ा कंपनसेशन पे करने के लिए मांग रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन वहाँ के माहौल से ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा। अब रात के समय सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी जांग बोलता है कि लोगों ने जो अपने पास टी लीव स्टोर करी हुई है वो उसे अच्छे प्राइस में बेचना चाहते हैं, तो वो भला कैसे उन्हें हमारे पास लेकर आ सकते हैं। तभी शान बोलती है कि कोई बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है। तो मिंग्यू कहता है कि तुमने पहली बार ये लैंड खरीदी है और अगर ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें काफ़ी लॉस होगा। शान बोलती है कि आगे कुछ भी होगा तो हम लोग साथ में फेस करेंगे। तभी चीफ और सभी विलेज के लोग वहाँ पर अपनी टी लीव जो स्टोर करी हुई थी उन्हें लेकर आ जाते हैं। जब वो लोग उन सारे टी लीव्स का वेट करते हैं तो पता चलता है कि उनका ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो गया है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त में पूरा विलेज एकदम से रीयूनाइट हो गया। अगले दिन वो लोग टी लीव्स के बॉक्सेस को गाड़ी के अंदर लोड कर रहे थे, जो देखकर मर्चेंट बोलता है कि आखिर ये ऑर्डर कंप्लीट कैसे हुआ। ये सुनकर शान कहती है कि ये तुम्हारे विश के अगेंस्ट है ना, आप तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। मिंग्यू उनसे बोलता है कि इसके बाद गुयन विलेज आपके साथ कोई भी डील नहीं करेगा। तो सुनकर वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमें किसी ने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। तो मिंग्यू बोलता है कि अगर तुम हमें सच बताओगे तो आगे हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठा हुआ था। एक इंसान उसके पास आता है और बोलता है कि तुम लोग इस छोटे से विलेज को भी हैंडल नहीं कर सकते क्या। फिर वो ड्राइवर को यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर मिंग्यू ने गाड़ी की चाबी ही निकाल ली थी। शान अब उसके पास आकर उसे बोलते है कि तुम ही इन सब के पीछे थे ना। तभी वो उसे एक्सप्लेन करने देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं अब भी एक्ट करूंगा तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, और जब तुम्हें पता चल ही गया है तो प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि गुयान विलेज और तुम्हें मैं लेकर ही रहूंगा। इस पर मिंग्यू कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता और मुझे अपना चेहरा फिर से मत दिखाना। जियाओ बोलता है कि अभी तक ये गेम खत्म नहीं हुआ है, ये बोलकर चला जाता है। और शान बोलते हैं कि शियो ग्रुप इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, हमें जल्दी ही टी प्लांटेशन को डेवलप करना पड़ेगा। अगले सीन में हम सभी लोगों को टी को ट्रांसपोर्ट और नए ऑर्डर के लिए बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुशी लाइव स्ट्रीमिंग से भी आप प्रोडक्ट्स को बेच रही होती है। जिस बीच मिंग्यू शान के लिए फ्लावर बुके लेकर आता है और शान को देकर पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। तो बताती है कि उसने अभी कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात की है और शायद फ्यूचर में हमारी गुयान टी ग्लोबल हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसे कॉल आ जाता है कि ये ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद हम चेयरमैन ये और सारे पार्टनर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनका स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा था और पार्टनर्स उनसे इसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वो कहते हैं कि बाहर र्यूमर है कि ये ग्रुप की चेन खत्म हो गई है और एक और र्यूमर चल रहा था कि आप और आपकी बेटी अपने एसेट्स को बेचने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तभी चेयरमैन गुस्सा होकर उन्हें शांत होने के लिए कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। तो उनमें से एक पर्सन उनकी बेटी के बारे में पूछता है, वो इतने टाइम से कहाँ पर गायब है और आप लोग क्या छुपा रहे हो। तभी वो लोग एक वीडियो देखते हैं जो कि शान ने अपलोड किया था, ये बताते हुए कि हमारी कंपनी को नीचे खींचने के लिए झूठे स्टेटमेंट्स फैलाए जा रहे हैं। हमारी कंपनी में सच में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितने र्यूमर्स बन रहे हैं और आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लेती हूँ कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी। जिस वीडियो को जियाओ भी देख रहा था तभी वहाँ पर शान आती है, क्योंकि जियाओ शान के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि क्या ब्रिलियंट स्पीच दी है तुमने, सच में तुम तो मेरी पसंद वाली लड़की हो। तभी शान उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे यहाँ पर एरोगेंटली बात करने से मना करता है कि इस सिचुएशन में अभी सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शान बोलती है कि अगर नुकसान पहुँचाना एक हेल्प है तो तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और उसको इतना ज़्यादा टफ बनाने के लिए थैंक यू कहती है। जो सुनकर जियाओ एरोगेंट तरीके से कहता है कि तुम्हारी ये ग्रुप की फाइनेंशियल क्राइसिस एक रात के अंदर ख़त्म नहीं हो सकते, उसको कोई बड़े ग्रुप की हेल्प और पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। तो शान उससे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जियाओ से अब यहाँ पर दो चॉइसेस देता है, पहला कि वो उसे शादी कर ले और शिव ग्रुप और ये ग्रुप को मर्ज करके दोनों साथ में टीम प्लांटेशन को डेवलप करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो ये ग्रुप के शेयर्स को लो प्राइस में खरीद कर ये ग्रुप को एक्वायर कर लेगा, जिस सब की वजह से टी प्लांटेशन को भी काफ़ी डैमेज देखना होगा। ये सुनकर शान उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तो जियाओ उसे वॉर्न करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तुम मेरे पास खुद हाथ जोड़ कर आओगे, और चला जाता है, जिसके जाते ही शान रोने लग जाती है। अगले सीन में हम शान को गुयान विलेज के अंदर देखते हैं। मिंग्यू उसके पास आकर उसे एक एनवेलप देता है जिसमें उसके सारे एसेट्स के सर्टिफिकेट होते हैं, बिजनेस और रियल एस्टेट के। ये देखकर इन्हें बोलता है कि तुम इन्हें यूज़ कर सकती हो, इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगी और हम इस डिफ़िकल्ट टाइम को साथ में मिलकर ओवरकम करेंगे। पर शान उसे यहाँ से मैच मेकिंग टी के पास लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों कार्ड हैंग करने के बजाय उस कार्ड को बरी करते हैं जिसमें उन्होंने उन दोनों की मैरिज के लिए विश मांगी हुई थी। जहाँ पर शान उसे बोलती है कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं भला वो आखिर में अलग क्यों हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है।
यहाँ सब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियान अपने डैड को बताती है कि वो जियाओ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है। वो ये ग्रुप और गुयन विलेज को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो उसके डैड उससे मिंग्यू के बारे में पूछते हैं। इस पर वो कहती है कि हमारी डेस्टिनी यहीं तक थी। अब वो यहाँ पर मिंग्यू के लिए विश मांगती है कि वो उसे जल्दी ही भूल जाए क्योंकि वो उसे छोड़कर जाने वाली थी। इस वजह से वो काफ़ी सैड भी होती है, लेकिन मिंग्यू को सामने स्माइल कर रही थी। अगले दिन अब जैसे ही मिंग्यू सोकर उठता है तो शियान उसके पास नहीं होती और उसने जो रिंग उसे दिया था वो टेबल पर रखकर चली गई होती है। उसी वक्त उसे फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सब जगह यही बातें चल रही थी कि शियान और जियाओ शादी करने वाले हैं। ये देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है और शियान को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसी वक्त वहाँ पर जियांग और सुशी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शियान ऐसी नहीं है, लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। मिंग्यू बोलता है कि ये सब जरूर जियाओ का काम होगा और वहाँ से उसे मिलने जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शियान कंपनी के अंदर होती है जहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर उसे बोलता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने मिंग्यू को जाने के लिए कह दिया है। पर शियान विंडो से उसे देख रही होती है और ये सब करने के लिए उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर दो ड्रोन एक बैनर लेकर आ जाते हैं जिसमें शियान को ना जाने के लिए और अपना बर्डन उसके साथ शेयर करने के लिए लिखा हुआ था, जो सब कुछ मिंग्यू कर रहा था। जब वो उसे देखती है तो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, मैं तुम्हें इस सब के अंदर नहीं घसीट सकती हूँ। ये बोलकर अपनी विंडो ही बंद कर लेती है। जिसके बाद हम शियान और जियाओ को साथ में देखते हैं जहाँ पर शियान बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस होती है। उसे ऐसे देखकर जियाओ उसे ऐसा चेहरा रखने से मना करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक फार्मर है, मैं उसे 1000 गुना बेटर चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन शियान कोई भी रिएक्शन नहीं देती। वो उसे पकड़कर बोलता है कि अब तुम मेरी फियांसे हो, अपनी स्टेटस को याद रखो। तभी कुछ लोग उनके पीछे ब्लैक कोट में आ जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि यहाँ पर कोई है, और जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर मिंग्यू खड़ा हुआ था। जियाओ उसे देखकर हंसते हुए क्रिटिसाइज करता है और मिंग्यू शियान से कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता होगा ये ग्रुप को बचाने का, तुम अपने आप को इस तरीके से सैक्रिफाइस मत करो। जो सुनकर जियाओ अपने लोगों को उसे मारने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि शियान खुद मेरे पास आई थी। पर शियान उसे जाने देने के लिए बोलती है और मिंग्यू से कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है। पर वो उनसे फाइट करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारी चीजें अकेले हैंडल करो। तो शियान ऊंची आवाज में बोलती है कि हम लोग अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, मैं तुमसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट हो गई थी और अब मेरा तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो जा रही थी। तभी उसे रोकने के बहाने वो उसकी पॉकेट में रिंग डाल देता है। सभी गार्ड्स अब मिंग्यू को पकड़ लेते हैं और जियाओ उसे मारकर कहता है कि मेरे जैसे इंसान को लव को छीनने में ज्यादा मजा आता है, तेरे जैसे लूजर का भला हम क्या ही कर सकते हैं। ये बोलकर शियान का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। अब जब शियान पानी ले रही थी तो जियाओ यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देती। ये देखकर जियाओ से कहता है कि हमारी मैरिज हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, इसीलिए तुम्हें इन सब की आदत अब लगा लेनी चाहिए। तो शियान उसे गुस्से के साथ बोलती है कि तुमने मुझे जो भी करने के लिए कहा था मैंने किया, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जियाओ उसके चेहरे को टच करके बोलता है कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और ये ग्रुप ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता। लेकिन शियान उसका हाथ हटाकर कहती है कि याद रखना कि गुयन विलेज की ऑपरेशन राइट अब भी मेरे पास है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें भी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। जियाओ बोलता है कि मैंने ऑलरेडी लीगल और फाइनेंशियल टीम को फंड्स को हैंडल करने के लिए कह दिया है और वो दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर वो शियान को बैठने के लिए कहकर फाइनेंशियल टीम और लीगल टीम के पास कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए जाता है। इसी बीच शियान उस जगह पर कैमरा लगाने लग जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो अपने डैड से इस सब के बारे में बात कर रही थी तो उसने उनसे कहा था कि मैं हमारे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस को इस तरह के सैक्रिफाइस नहीं होने दे सकती। अगर हमें शिव ग्रुप के खिलाफ एविडेंस मिल जाए ग्रुप को फ्रेम करने के तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। सीना वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए रूम के अंदर कैमरा लगा रही थी और जैसे ही वो एक लॉकर में से पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कैमरास लगे हुए हैं और उसने ये सब कुछ देख लिया है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया लेकिन तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। जो सब सुनकर शियान को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचने वाली, इसलिए मिंग्यू ने जो उसकी पॉकेट में रिंग डाली थी वो उसे प्रेस करने वाली होती है, लेकिन जियाओ उस रिंग को ले लेता है और गुस्से में उसे बोलता है कि अभी भी तुम मिंग्यू को हेल्प करने के लिए बुलाना चाहती थी ना, अच्छा है मैं भी उसे अपने पास बुलाना चाहता था। अब टाइम आ गया है नए और पुराने सारे ग्रजेस को हैंडल करने का। जिसके बाद हम इन्हें एक आइसोलेटेड जगह पर देखते हैं। मिंग्यू भी वहाँ पर उस अलर्ट रिंग की लोकेशन को देखकर आ गया होता है। जैसे वो रिंग को गिरा हुआ देखकर उठा रहा होता है तभी पीछे से कोई आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब जैसे उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि कुछ लोगों ने उसे चेयर में बांध कर रखा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था। तभी वहाँ पर जियाओ शियान को लेकर आ जाता है। शियान उसे देखते ही मिंग्यू को छोड़ने के लिए कहती है। तभी मिंग्यू कहता है कि अगर तुम में गट्स है तो मेरे पास आओ।
जो सुनकर जियाओ उसके पास आकर उसे किक मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है, वो भी गिर जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ भी होता है जिससे वो उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है। ये देखकर शान रोते हुए उसे छोड़ने के लिए कहती है। इसके बदले में वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार थी। तो जियाओ कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। जो देखकर जियाओ मिंग्यू से बोलता है कि ढंग से देखो कि रियल विनर कौन है, और बोलता है कि अगर शियान नहीं होती तो तुम्हारी भी तुम्हारे पार्टनर की जैसी हालत होती। वो उसे हंसते हुए बताने लग जाता है कि कैसे 3 साल पहले उसने शियान को किडनैप करवाया था और उसकी पार्टनर को भी उसी ने मारा था। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अगर तुम बीच में नहीं होते तो मेरे 3 साल ऐसे बर्बाद नहीं हुए होते। ये सुनकर मिंग्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी रोप खोलकर शियान को अपने पास ले लेता है। तभी जियांग और सुशी भी सामने आ जाते हैं, जो कि यहीं पर छुपकर सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वो बाहर आकर बताते हैं कि पुलिस बस आने ही वाली है। अब यहाँ से हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब शियान रूम के अंदर अकेली होती है। तभी मिंग्यू वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कर रही हो, मैं इसके अंदर तुम्हारा साथ दूंगा। जब जियाओ की कार उस आइसोलेटेड जगह पर होती है तो मिंग्यू उसका पीछा करता है और आकर जियांग और सुशी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, ताकि वो लोग जियाओ और शियो ग्रुप के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। अब ये जानकर कि असल में ये सब कुछ मिंग्यू का प्लान था और जियाओ उसके अंदर फंस चुका है, वो गुस्से से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि मैं इस तरीके से नहीं हार सकता। तभी शानू से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया, ये ग्रुप को बर्बाद करने की कोशिश की, अब तुम इस सब के बारे में जेल में जाकर रिफ्लेक्ट करना। ये बोलकर उसे किक मार के नीचे गिरा देती है और जियांग उसके गले पर चाकू रखता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। उसी वक्त मिंग्यू बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसे इस तरीके से देखकर शान रोने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए थे उसकी हेल्प से पुलिस ने शियो ग्रुप को उनकी पनिशमेंट दिला दी और जियाओ को भी जेल भेज दिया गया। जिसके बाद हम शान की डैड को उसके साथ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी वापस से अच्छी हो गई है। मुझे पता है कि तुम टी प्लांटेशन को नहीं छोड़ सकती, तो अब से तुम फ्री हो, तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि टी प्लांटेशन उसका ड्रीम था और मैंने विलेजर्स को प्रॉमिस किया है, तो मैं आखिर तक चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। जिसके बाद शियान वेडिंग गाउन पहनकर अपने साथ एक बुके लेकर टी प्लांटेशन की फील्ड में आती है और मिंग्यू को उसे देखकर बोलती है कि एक वक्त था जब मैं काफ़ी रैशनल हुआ करती थी, रोमांस और लव मेरे लिए दूर की चीज़ें थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि किसी से प्यार करके लाइफ फेरी टेल भी हो सकती है। और जब मैं अंधेरे में होती हूँ तो तुम मेरे सामने एक लाइट बनकर आते हो। जो सब कुछ वो अपने पास्ट को सोचते हुए बोल रही थी। वो ये भी बताती है कि कैसे वो उसके पहले कन्फेशन के टाइम पर उसे आंसर नहीं दे पाई थी, इसीलिए अब उसे जवाब देने के लिए वो कुछ पेपर निकालती है जिसमें लिखा हुआ था आई रियली लव यू। ये बोलकर वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करती है, जो देखकर मिंग्यू तो वहाँ से भागकर चला जाता है और शान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो गया। उसे लगता है कि शादी का सुनकर वो भाग गया, लेकिन मिंग्यू फिर से वापस आता है फॉर्मल सूट वगैरह पहनकर। तभी ड्रोन की मदद से वहाँ पर एक बास्केट आती है जिसके अंदर रिंग था और वो उसे रिंग के साथ ऑफिशियली प्रपोज करता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे जब फर्स्ट टाइम मिला था तभी से तुम्हें पसंद करने लग गया था, मुझे पहली बार उस वक्त ऐसा फील हुआ था। और उसे बताता है कि ये जो डायमंड है वो ऐसा सिंबलाइज करता है कि ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है जो कि तुम हो। और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहती हो, जिस पर शान एक्साइटमेंट के साथ स्माइल करते हुए उसे हाँ बोलती है। मिंग्यू फिर उसे रिंग पहनाता है और विलेज के सारे लोग उन पर पेटल्स वगैरह फेंकने लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में शियान और विलेज के लोग इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ शियान उन्हें कह रही होती है कि मैं आप लोगों से काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, आप सभी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने आपसे जो भी प्रॉमिस किया था मैं आपको आगे लेकर जाऊंगी। ये सिर्फ उसकी बिगनिंग है और फ्यूचर में गुयांटी और टूरिज्म को डेवलप करने के साथ साथ इसे हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाकर रहेंगे। जो सुनकर वो एक ऑपरेशन साइन करके रिबन कटिंग करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुशी बीच पर गुयांटी का लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसकी थोड़ी ही दूरी पर जांग बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा था। क्लास खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि सुशी को प्रपोज करते वक्त उसने जो पेंटिंग उसे दी थी उसने अब उसके साथ खुद को भी पेंट कर लिया था। और जैसे ही सुशी का लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होता है वो उस पेंटिंग को जाकर उसे दिखाता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं की है, जिसे ऐसा करने से जियांग रोक देते हैं और बोलता है कि ये तो और भी अच्छा है, अब हम ऑफिशियली सभी को बता सकते हैं। ये बोलकर उसे किस कर देता है, यानी कि अब ये दोनों भी ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके थे। इधर शियान और मिंग्यू टी प्लांटेशन की फील्ड में होते हैं, जहाँ पर शियान उससे पूछती है कि अब सब ट्रैक पर आ गया है और तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं आगे और ज़्यादा टी ग्रो करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बेबी
करना चाहता हूँ, जिनके साथ हम बहुत ही अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे। तो शान उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो खुश होकर उसे किस कर देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।